अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की ई ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। एक बार फिर अपनी ई ट्रांसमिशन ईद ख्याल रंगा रंग ट्रांसमिशन आप सबकी खिदमत में लिए हाजिर हुए हैं। आज की ट्रांसमिशन की खास बात यह है कि मेरी दाईं तरफ भी एंकर्स बैठी हैं और बाईं तरफ भी एंकर्स बैठी हैं। आइए उनके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। जी आमना, आपसे स्टार्ट करें। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप लोग? बिल्कुल, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूवर्स को। वैसे तो आपसे सब जानी मानी शख्सियत है टीवी टुडे की। बिल्कुल, मैं टीवी टुडे में इस वक्त एज ए एंकर 2 प्रोग्राम होस्ट कर रही हूँ और इस वक्त फनकारी के नाम से मेरा एक शो चल रहा है। इसके साथ ही साथ मेरा एक इंडोर शो चल रहा है जिसका नाम है चमकते सितारे, और नया एक स्टार्ट हो रहा है। तो आज के ही प्रोग्राम के तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि मेरा क्राइम शो स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए मजीद गाँव की ज़रूरत है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं आपकी तरफ। हिरा कैसी हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो तमाम टीवी टुडे के व्यूअर्स को बहुत बहुत मीठी ईद मुबारक। और मैं अपना इंट्रोडक्शन देती चलूँ, हम लोग न्यूज़ कास्टर हैं, एंकर पर्सन हैं, हम आप लोग को ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं। हाँ, बहुत खूब। बिल्कुल तमरीन, आप? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अपने बारे में अपने व्यूवर्स को क्या कहना चाहूँगी? व्यूवर्स को हम ये बताना चाहेंगे कि हम ये इस सेटअप के टीवी टुडे के जो हैं न्यूज़ कास्टर हुए और इस इदारे से मुतलिक हुए मुझे कुछ चंद माह ही हुए हैं अभी तक। बिल्कुल, और थरथली मचाई हुई है इस वक्त। चलते हैं अनुषे की तरफ। अनुषे खान, आप बताइए अपने व्यूवर्स से क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी ईद मुबारक, छोटी ईद मुबारक, मीठी ईद मुबारक। और आप लोग मुझे जानते ही होंगे, आपने अक्सर मुझे लाहौर के गली कोचों मित्रों में देखा होगा तो लोगों की दिमाग की दही करते हुए, सवाल पूछते हुए। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किंजा बशीर और मैं हूँ टीवी टुडे की न्यूज़ एंकर जो कि बहुत ही लाउड बोलती है, सबसे ज्यादा लाउड बोलती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस कैमरे की माइक प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि मुझे कहा कि मुझे बगैर माइक के बोलो, क्योंकि आपका लाउड ही बहुत ज्यादा है। मूव करते हैं हमारे चैनल की सबसे प्रिटी, प्यारी, खूबसूरत, इनोसेंट सी एंकर की तरफ जो कि है मरियम इकराम। मरियम इकराम, क्या कहेंगे अपने बारे में? अस्सलाम वालेकुम। कि सबसे पहले तो आप सबको घर बैठे कोविड भरी ईद मुबारक, क्योंकि घर में कैद हैं इस वक्त हम लोग, और हमने सोचा क्यों ना कैद से बाहर निकल के 4-5 लोग जो इकट्ठे होकर हल्ला गुल्ला किया जाए। तो इस ईद को एंजॉय करें अपने घर वालों के साथ और मैसेजेस भेजें। और मैं टीवी टुडे के साथ एज अ पाकिस्तानी ख्वाबे विद मरियम इकराम के साथ अटैच्ड हूँ, और अभी रिसेंटली मेरा एक और प्रोग्राम आ रहा है, तो देखना मत भूलिएगा। बिल्कुल, बहुत सारे नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं जो आप लोगों को एंटरटेन करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप सबको एंटरटेन करने की खातिर हम कहीं ना कहीं तगो-दो में मसरूफ रहते ही हैं। आज की एंकर से पूछना चाहूंगी, इस जानिब भी इतनी खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं, इस जानिब भी इतनी खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं, अपनी अपनी ईद के बारे में क्या बताएंगी आप? सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी, नूर अभी अभी हम सुन रहे थे किरदा ये कह रही थी कि मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि मैं किस कैमरे में देखूं। ये बिल्कुल हमारे साथ होता है अक्सर औकात कि जब हम लोग खुद एक ऐसी सीट पे बैठते हैं जब हम किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं तो हम थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं, हमें नहीं समझ आती कि हमें क्या बोलना चाहिए। एज ए होस्ट हम बड़े कामयाब होते हैं, लेकिन एज ए गेस्ट हम नहीं। आम लोगों से अगर बात करो तो वो कहते हैं इंटरव्यू देना बहुत मुश्किल है, बहुत ठीक है, और इंटरव्यू लेना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम इंटरव्यू देने की सीट पर आते हैं ना, तो डेफिनेटली हम लोग भी कुछ ना कुछ हमारी बोलती बंद हो जाती है, बोलती बंद हो जाती है। ईद के बारे में क्या कहेंगी आप? ईद बड़ा खूबसूरत त्योहार है और बचपन से ही इसको मनाते आए हैं। और अभी अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज सुबह जब उठे हैं तो उठते ही वो एक अच्छी सी फीलिंग आने लग जाती है ईद की। बट इस दफा जो है वो थोड़ी सी उदासी है, क्योंकि हर तरफ से मतलब कोविड का खतरा, लॉकडाउन है, चीजें बंद है, कोई चांद रात उस तरह से नहीं हो रही, तो वो थोड़ी सी दुख वाली चीज थी। बट लेकिन सवाइयाँ बनाई और बहुत मजे की थी और उसको खाया भी। आपने खुद बनाई? हाँ, कुछ मैंने बनाया, कुछ मेरी अम्मा ने बनाया। ये जब दूध बॉयल हो रहा था आग इन्होंने लगाई। आग लगाने वाले आग तो आज आमना ने अपनी तैयारियों से हमारे यहाँ शो में भी लगा दिया। नहीं, अगर ऑब्जर्व भी करें, व्यूअर से भी कहूंगी कि हम सब में ज्यादा खूबसूरत और कलरफुल आमना ही लगी है। खूबसूरत तो आप नहीं कह सकते, वो गोला गंडा बनी हुई है। नॉट एट ऑल। अच्छा, मेरा हमेशा बड़ा लाउड टेस्ट रहा है और जब मैं इस दफा भी शॉपिंग के लिए गई तो मुझे फिर से वो पीला रंग एकदम से अट्रैक्ट किया।
और अपनी मेहंदी की यादें ताजा हो गई। अच्छा, मैंने अपनी मेहंदी वाले दिन वैसे रेड और ग्रीन पहना था। ओहो, तो वो मुझे लगता है तभी तुम्हारा अभी तक शौक फंसा हुआ है। हसरत खत्म नहीं हो रही थी, और वो फिर मैंने लिया, और फिर मुझे लगा कि यार ये थोड़ा सा लाउड हो गया, बट हाँ। लेकिन अब ले लिया। मूव करते हैं हमारे टीवी टुडे की सबसे इमेच्योर और सी क्यूट सी बच्ची सी अनुषे एंकर जो है उनकी तरफ। वेरी मेच्योर। अंदरों पकी है, उसको लग भी सकती है। जी अनुषे, आप क्या कहती हो, ईद कैसे मनाई? मैं तो ईद से ज्यादा चांद रात को सेलिब्रेट करती हूँ। मैं चारों हाथों पे मेहंदी लगाती, लाइक इधर 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 इधर, दो ही है हाथ साइड में। मैं पीछे देख रही हूँ, पीछे से कोई स्पाइडर की तरह और निकलेंगे। पाँव पे भी लगाती हूँ मेहंदी। मैं अपने शादी वाले सारे जो शौक होते हैं पूरे करती हूँ चांद रात को। और यहाँ तक मेरी चूड़ियाँ पहनी होती है, और सुबह मैं उठती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, उसके बाद खीर की या मीठी किसी चीज की खुशबू आती है। अच्छा, ये पूछना चाहूंगी, चूड़ियाँ जब पहन लेती हूँ तो वो वजन उठा लेती है? नहीं, वैसे बड़ा होता है ना बेड पे। मूव करते हैं हिरा की तरफ। हिरा, आप कैसे ईद मनाती हैं? अच्छा, हमारे घर क्योंकि हम लोग बट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे घर अगर सुबह कोई बट का नाम आया बात खाना आ गया बस। हमारी जब सूप होती है सुबह सुबह, तो मम्मा ने पाए बनाए होते हैं। बट जहाँ बट बटों वाले की पाए इसी तरह होती छोटी है। ईद पे भी पाए, छोटी ईद पे मीठी ही ईद पाए, पे। बड़ी ईद पे बड़े बड़े पाए। अच्छा, छोटी ईद पे छोटे पाए, बड़ी ईद पे बड़े। अच्छा, और चांद रात इस तरह गुजरती है कि हम लोग मेहंदी वगैरह लगाते हैं, लेकिन अब हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि कोविड चल रहा है। कोविड की वजह से बाहर जाना मना किया है हुकूमत की जानिब से, और हम नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, हुकूमत के जितने भी वो यानी कि अहकामात है उसको फॉलो तो करना पड़ेगा। और ईद आप लोगों के साथ गुजरी है तो अच्छी गुजरी है। तो कुछ लेकर आई है हमारे लिए? ये देखेंगे, मैं क्या सब कुछ कुछ तो आपके लिए नहीं बात भी ईद हमेशा आपके लिए। हाँ, कैश की बात पे है। जाके पेमेंट लूंगी मैं। आप ये कह रहे हैं कि मैं मिल जाएगी, मिल जाएगी। हम भी छोटे बहन भाई हैं, बहनें हम छोटी हैं। लेट मी इंटरप्ट। नूर, ईद जब से बड़े हुए हैं, मैं 10 साल से जब से मतलब आगे हमारी एज हो रही है, तो पैसे तो बिल्कुल भी नहीं मिलते। पता नहीं कौन सी लड़कियां जिनको रिलेटिव पैसे दे देते हैं। सच्ची बात है, हमें पैसे नहीं मिलते। नहीं मिलते हैं, अब कम होते जा रहे हैं। पहले ज्यादा होते थे, अब थोड़े होते जा रहे हैं। जैसे अम्मा की नजर उन पे होती है, अम्मा की पॉकेट। अच्छा, छोटे होते ये चीज बड़ी होती है कि जब बचपन में मुझे पकड़ा दो, मैं संभाल के रखूंगी मामा, स्पेशली मामा। आपको जा रहा है, उसके बाद वो पैसे किसी को नजर नहीं आते। अच्छा, हिरा के अगर रिलेटिव्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो कहेंगे प्लीज उसको आज ईदी जरूर दे दीजिएगा। लेकिन ज्यादा दीजिएगा, कम करते जाते हैं। जैसे जैसे बड़े ज्यादा होते हैं, वो कम होते जाते हैं। आमना नहीं है। लेट मी सी गाइस, थैंक यू। आमना को इतना तरसा रहे जाते हुए, आमना हम सबको ईदी देगी कैश में। नहीं, मैं तो शादियों के लिए नहीं। और मैं खुद ये सोच रही थी कि मैं उन्हीं मदर्स में से हूँ कि जो कि बच्चों की ईदी रख लेती हैं। मेरी भी बेटी को मुझसे यही शिकायत होती है, एक वो माँ यही और पकड़ी कहती है गई। कि एग्जाम्पल आपके सामने, मामा जी एक माँ और ईदी रख पकड़ी गई लेती है। हैं। तो करती क्या है, मतलब वो मदर्स को बच्चे की नहीं, ईदी क्या करती है, नजर आ रही बच्चे को दे देते बच्चे की हैं। ईदी लगा लेते हैं अपनी तैयारियों पर। नहीं, अपनी तैयारियों पे नहीं। आपको पता है कि इतने टेलर के खर्चे होते हैं। वही ना, तैयारियां आप वही आ गई, देते हैं, वही वही तैयारियां तैयारियां उसमें। लेकिन अभी वो वैसे मैं बहुत ज्यादा खुश लेकिन हूँ। मैं तमाम माओ से ये कहना भूल भी नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं तमाम माओ से ये कहना चाहती हूँ कि छोटे बच्चे जो हैं उनकी खुशियाँ यही होती हैं। कोई 50 या 100 रुपए अगर कोई पकड़ा वैसे जाता छोटों के है, वो क्या करने होते हैं, relatives बड़ों को पकड़ा देने जाता है, तो उनको लेने दिया करें, उनसे छीना मत करें। वो अच्छा, क्योंकि जिंदगी भर याद रहता है, हिरा जैसे हमें याद है। हिरा को याद है। बहुत इमोशनल हो रहा है। एक ऐसा करो, सेवा में ना कोई उठ के अंदर आ जाए, मैं उधर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि रिलेटिव ना इतने कम पैसे नहीं देते। 50-100 रुपया वो दे के जाते हैं, दे के 2000। तो जाए ना। और जब 2000 बच्चे को पकड़ाया जाए तो वो बच्चे को खर्च नहीं करना चाहिए। डिपेंड करता है हर किसी की रेट पर। देख के ईदी देते हैं ना, जहाँ ज्यादा रेट वहाँ कम मुझे कोई ईदी, नहीं जहाँ बोलने कम दे रहा। ईदी, ज्यादा ईदी। नोट से मेरा ईदी मिल जाए, ईदी सिर्फ मिले वो भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है नूर आप Carry on, carry on। जो आप उसको देंगी वही बोलेगा बस। नूर आप नहीं, मुझे छांटा चाहिए, वो वाला होता है ना, फिर वो चाहिए जो बोलेगा वो जाके नहीं, चुप कर। आपको आपसे एक सवाल है, आपको किसने मशवरा दिया था ये 7 औरतें इकट्ठी बिठा दी? जब इतनी औरतें कैसे बोलेंगे? मेरा हाथ दोनों की तरफ इशारा नहीं था। तीन ये प्रोड्यूसर औरतें, साहब का तीन मशवरा औरतें, तीन था। कहानी, हमारे आपके भी प्रोड्यूसर साथ साहब ने नहीं, औरत 7 औरतें आई, मैंने आपको खुद भी देखा, परेशान हो गई। उन्होंने हमें औरत बोला है, बिल्कुल नहीं।
औरतें ना करो, सभी लड़कियां अंडर वन अम्ब्रेला, अंडर वन रूफ, सभी लड़कियां। वैसे भी आपको पता है कि खवातीन की उम्र 16 साल से आगे तो जाती ही नहीं है। हम तो घर के बिल रख लेते हैं यहाँ पे। फंसी हुई है। मैं 15 में फंस गई हूँ। आधा ने मीरा का रिकॉर्ड तोड़ना है। एक मिनट, हम अपने सीक्वेंस को आगे लेकर चलते हैं। हम हिरा पे थे, नहीं मैंने बोलूंगी। हम हिरा पे थे, हिरा से जंप करके जाते हैं किंजा की तरफ। ठीक है किंजा, ईद कैसे मनाती हो? मेरी ईद तो सो के याद ही गुजरती है और मैं उठती ही सबसे लेट हूँ। मुझे सब घर वाले कहते हैं उठ के तैयार होगी तो ईदी मिलेगी, वरना ईदी नहीं देनी है। तुम वो बच्ची मैं नहीं हो सबसे क्योंकि लेट तुम्हारा उठती हूँ। वोकल बहुत ज्यादा माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, तो वो बेड पे बैठी, ओ मुझे पानी पिलाओ। ईद वाले दिन भी इस तरह की बच्ची बेड पे मिलती है। मुझे नहीं सुनते, घर वाले नहीं सुनते हैं, मेरी चीखें सिर्फ ये यूज टू है। अच्छा, हमेशा सुनते हैं आपको सोना बड़ा पसंद है, क्या वजह है? बस नींद अच्छी लगती है ना। अच्छा, मैं 2 मिनट एक वर्ड समझी। कितने घंटे के लिए सोती हैं? मुझे जितना मर्जी सुना ले मैं और मैं बगैर मेडिसिन न्यूज ले पढ़ते तो नहीं ना सोती। हाँ बस सो जाती हूँ, कभी कभी जब फंबल होती है मैं सो रही होती हूँ। दिमाग सोया होता है। स्टैंड अभी हम फंबल की भी बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे भंड होते हैं जो हम लोगों से हो जाते हैं, एंकर से भी समटाइम्स फंबल हो जाते हैं। हम लोग गलत बात कर जाते हैं, गलत न्यूज डिलीवर कर जाते हैं, स्लिप हो जाती है, तो वो भी बात करेंगे। फिलहाल किंजा की सोई हुई गनूंद नींद से जंप करके जाते हैं समरीन की तरफ। समरीन, आपकी ईद कैसे गुजरती है? हमारी ईद ऐसे गुजरती है क्योंकि हमारा घर मस्जिद के साथ है, तो वो मौलवी साहब उठा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें जो है हमारे मोहल्ले वाले उठाते हैं, आवाम उठाती है, क्योंकि हमारा बड़ा हेक्टिक डे गुजरता है। क्योंकि हमारा मस्जिद के साथ घर है, सारे जो है मोहल्ले वाले होते हैं, हमारे घर नमाज पढ़ने आते हैं। हमारे घर जो है स्पीकर लगा हुआ है। हमारी ईद बड़ी वो इस्लामी तरीके से और बड़ी माशाल्लाह शाबा वाला बड़ा घर होता है हमारा। सोने वाला कोई नहीं होता। हमें जो है 5 बजे उठ जाना होता है, नमाज पढ़नी होती है, सफाई हमारी ये सही तुम्हें टारगेट कर रही है, तुम्हें टारगेट किए सो सकते हैं भाई, जरूरी तो नहीं है जो सोए रहते हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। ये दोनों ना आज मैं भी मुकाबले में काली साड़ी पहन कर आई और इनमें अच्छा टाकरा चल रहा है। मेरे इल्म में आप लोगों ने माशाल्लाह से तरावी भी आपके घर में पढ़ाई जाती रही और आपने हमारे रमजान में तरावी जमात से पढ़ी है। हमें फेरी भी हम रहते हैं वहाँ पे 35 साल हो चुके हैं, वहाँ पे रहते हुए 30 साल आपकी उम्र कितनी साल की है? तरावियां पढ़ाई जाती है। 30 साल हो गए ना, 35 साल से रह रहे हैं, 30 साल उसको हो गए हैं भाई। थोड़ी पैदा हो रही है। मेरे जो बड़े हैं भाई जी हाँ जी, हमने समरीन की ईद के बारे में पूछा। हमारे साथ मौजूद है मरियम इकराम जो कि फूड ब्लॉगर भी है। तो एक फूड ब्लॉगर की ईद कैसी गुजरती है? क्या ईद पर भी स्पॉन्सर फूड आता है? इनकी खा खा के या ईद वाले दिन तुम देख रही होती हो कहाँ हो, कब आएगा, कैसा होता है? नहीं, दरअसल ईद वाले दिन की रूटीन होती है कि चांद रात पूरी हमारे घर में रश बहुत होता था, मगर अभी कोविड है जिसकी वजह से थोड़ी सी बाउंड्रीज हैं हमारे इर्द गिर्द, तो वो रश नहीं होता मेहंदी लगाने का। आपस में कजन्स वगैरह बैठते थे और मेहंदी पूरी रात उसमें स्पेंड होती थी। फिर सुबह नमाज पढ़नी है और नमाज पढ़ के आपने तैयार होकर नमाज पढ़नी है, बिकॉज ये फादर की तरफ से था कि तुम लोगों को तब तक शक्ल नहीं देखना चाहता जब तक तैयार नहीं होगे। तो खैर वो होकर फिर मीठा कुछ खाना और उसके बाद तो खैर टेबल भरी हो, साथ में कोई मटन हो या कढ़ाइयाँ हो या कबाब शबाब बारबेक्यू। मतलब वो सब कोई बर्फ तो नहीं है? नहीं, हम मट्टो के हमसाए हैं दरअसल। इस वजह से अच्छा, वैसे जरूरी नहीं है। अगर वैसे यहाँ जितनी भी लड़कियाँ मौजूद हैं सब लाहौरी हो, बस लाहौरियों का खाना खाना खाबे, तो बस लाहौरियों और ज्यादातर जो अंदरूनी लाहौर से है वो उनके फेवरेट दिन रात खाबे चलते हैं। मजा आप कश्मीरी बट हो या कश्मीरी हो? सरदार तभी गल नहीं समझ मैं देख रही हूँ सारे बोल रहे हैं, मुझे मौका मिले थोड़ा सा तो मैं भी। अच्छा, मैं बात ये कर रही कहाँ हूँ आपका कि सरदार? ईद के दिन अगर हमें सुबह सुबह हलवा पूरी या जैसे पाए नान और इस तरह की कोई चीज हो तो उस नाश्ते का मजा ही अलग हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है। मतलब बड़ा रॉयल अच्छा, लाहौरियों का तो आम नाश्ता भी बड़ा ना कलरफुल होता है, बड़ा जबरदस्त होता है। लाहौरियों का नाश्ते का बड़ा इस्तेमाल नहीं, मैं आपको लाहौरियों के नाश्ते बताती हूँ। पाए होते हैं बड़े मजेदार, उसके बाद छोटे पाए, बड़े पाए, बोंग पाए, ठीक है। उसके बाद आप कढ़ाइयों पे आए, तवा पीस पे आए।
मैं फील करवा रही हूँ, मैं feel करवा रही हूँ। मैं करवा रही हूँ। दिखा के हमें खराब कर और दिया। आपको मैं मजे की बात बताऊं, मैं तो छोटी सी फूड ब्लॉगर हूँ ना, ये माशाल्लाह से छोटी सी? हाँ छोटी सी लेकिन इनका माशाल्लाह इतना अच्छा पोर्टफोलियो है कि इनके घर में डेली एक केक आता है या डेली कहीं ना कहीं से खाने नहीं, वाले आ मैं लाइक डेली नहीं आता, ईद पे जैसे कि अभी ईद है तो 7-8 केक्स आ जाते हैं। 7-8 केक। और यू कांट इमेजिन कि मेरी बर्थडे पे मुझे 18 केक्स आए थे और मैंने अच्छा 10 लगा, बर्थडे क्या बात है। सेलिब्रेट की थी। मुझे भी बनना है फूड ब्लॉगर। हमें भी खाना चाहिए खाना की अच्छा, food वैसे blogger। आपने अनुज से बोला उनके प्रोग्राम देख देख कर बहुत फूडी हो गई हो, तो नजर नहीं आ रहा कहीं इसका राज क्या है? मुझे लगता नहीं है, मैं सिर्फ देख देख खाते के बहुत चटपटे लगता खाने है। देख के बस ऐसे करती रहती हूँ। मुझे लगता अच्छा, ये नहीं है, देख मैं के खाती टेस्ट हूँ। लेती, खा के टेस्ट नहीं लेती। ये किसी रेस्टोरेंट में जाए ना तो वहाँ का मेन्यू उठा लाती है, फिर कार जाके पढ़ ऐसा हो जाते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पे सारे खाने वाले बैठे हैं, किचन में बनाने वाला कौन है? ये मैं सब बना बना लेती हूँ। लेती हूँ। आमना हो ज्यादा नहीं आता लेकिन बना आमना लेते नहीं हैं। सब रहती। बनाते आमना का पैडी मैरीक्योर सब वैसा ही रहता है, ये बनाने वाले हम नहीं है बेचारे। एक्चुअली मैं बहुत बनाने वाले हाथ ऐसे नहीं होते। ऐसे यहाँ बहुत प्यारी लग रही है मुझे। अनुषा को, और ये मुझे पहनाने में भी हेल्प जो है वो थोड़ी सी अनुषा ने की है। अच्छा, मुझे कभी ऐसा हुआ है आपना हस्बैंड ने चूड़ियां पहनाई हो खुद हाथ में पकड़ कर? नहीं। शादी के पहले साल तो लाजमी हुआ ये होगा। फिल्मी नहीं, सीन नहीं, सिर्फ वो फिल्म में नजर आते हैं। मासूम से रोमांटिक से आदमी आमना पे अंडर पैंट बीवी के साथ भी चुड़ी है। नहीं, हम रोमांटिक नहीं, लेकिन आमना की तो आइज बताती हैं बहुत रोमांटिक है, बीवी के साथ भी हस्बैंड इनके शरीफ टिकटॉक्स है। बताती है फिर कहीं और नहीं, ऐसी बात नहीं, बस वो जरा थोड़े से एक आदत होती है कि आप एक्सप्रेसिव हो, लेकिन नहीं, वो घर में ऐसे काम नहीं करते, अच्छा, मतलब बाहर करते हैं घर में ऐसे इनडायरेक्ट। वीडियोस जो होती है उनमें इनकी बड़ी फीलिंग्स आ रही होती है, मैं देख के दिल कर रहा होता है कि नहीं, आपको फील करने के लिए अभी और आपने साइड निकल गई है। अभी आपने कहा कि मैं खाने में जो है वो मतलब खाना क्यों नहीं बनाती हूँ और इतना शौक भी नहीं रखती। बेसिकली मैं रहती हूँ अपनी मदर के साथ, तो जब आप पेरेंट्स के साथ रहे ना तो आप फिर वो बहुत गंदे वाले बच्चे तो बन बस जाते फिर हैं। आप हमेशा लाडले बच्चे ही रहते हो। लाडले ही होते हैं। पर जब मैं किचन में कुछ बनाने भी जाती हूँ ना तो मैं एक अंडा बनाने लगती हूँ तो मैं अम्मी कहती है ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बनाते हैं। और वो मेरे हाथ से जब तब्दील ले लेती है, मैं कहती हूँ कि आप ही बनाए हैं। एक बच्ची है, अंडा भी नहीं बनाना आता। आता है वो होता ही है कि देखो आप बड़ों के सुपरविजन में आप रहते क्या हैं। क्या बना लेते हैं? बना लेती हूँ। उल्लू आप स्टीम करके बनाती हैं या रोस्ट करके? आंखें निकालती है बनाने से पहले? फ्राई करके पूरा। सिचुएशन डिपेंड करता है कि मैंने उसको कितना मसाला लगाना है। कितना अच्छा, मुझे मसाला पता है लगा। ईदी किस चीज की आ गई है, क्योंकि आज ईद का दिन है तो माशाल्लाह से आई है। सिंगल लोगों की कहाँ ईदी आती है? कोई नहीं है, क्यों? कहाँ से आई है? लोगों की नहीं ईदी होती है। वो ना घर वाले ही रो रो के ईदी देते हैं। देखे सिंगल लोगों की ईदी सिंगल होती है। लोगों की कहाँ ईदी होती है? हेलो, मैं यहाँ बैठी हूँ, एक मिनट मैं कुछ बोलूँ। ईदी मिल गई हुई है बेटा, आज हम ईद का शो कर रहे हैं। नहीं, वो और कह रही है रमजान भी पीछे मिल से जाती है। हमें तो ईद मैंने कहा है ईद का दिन है आज, तो ईदी तो मिल गई। आपका सरदार लेकर आएगा, यकीन रखो एक दिन आएगा। क्यों नहीं इनकार चांस ही करते? नहीं, दूर दूर तक। नहीं है बस पॉइंट सरदार है वैसे, नहीं सरदार तो फिर उससे कोई कहा है। सरकार है? आप मुझ पे क्यों आ गए? मैं सरदार वही है। पूछ रही थी। सरदार है, उनके तो है। अप्रूवल नहीं मिला उसको। सबकी बातें टीवी पे नहीं करना। हाँ, टीवी पे नहीं करते। ओके, कट कर। किंतु आपसे पूछते ये हैं, घर जाने के बाद बड़ी साड़ी पहन कर आई हो आप और बड़ी एक यूनिक इंडियन लेडी लग रही हो। साड़ी बिल्कुल अपनी है वो कमौली का वाली का आज यहाँ पर मौजूद है। आप इतने कहेंगे अभी एक आवाज आएगी। तो ये एक किस्से हम एंड पर करवाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल किंतु action शादी से का कब का करूंगी, प्लान action है? बोलती बंद हो गई है। शादी मैं तो कहती हूँ अभी हो जाए। हाँ, तो जब अभी होना हमारे हो पास जाए। जो लड़का इस टाइम कैमरे के पीछे मौजूद है वो आपकी आंखों में जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए मामा कि ढूंढेंगे आपने ना। कहा कि आप इंतजार कर रही हैं कि आप कोई आपको नहीं, मिले। देखे एक टाइम होते है ना, शादी होनी ही होनी है। बिल्कुल। तो अच्छा, जब भी होनी अपने है। आइडियल में किसको देखती हैं? जो इनके मोबाइल में सेव है। इनके मोबाइल में तो बस वो फहद ओके, बारी-बारी हम नहीं। बारी-बारी हम नहीं, वो नहीं पसंद मुझे। फवाद खान। हाँ, वो थोड़ा है, थोड़ा चल जाएगा। उसकी जॉ लाइन अच्छी है। अच्छा, वैसे अपना खान कैसा सोचती हो, कैसा होना चाहिए शौहर?
किसी ने मेरा नाम ले दियो। मीडिया से होना चाहिए या मतलब जहाँ मर्जी से हो। लुक्स होनी चाहिए किंजा, पैसे वाला होना चाहिए या बस नहीं नहीं लुक्स भी नहीं, ज्यादा डिटेल नेचर अच्छी हो उसकी। अच्छा, लुक्स मुझे वैसे ही लगा अच्छी शायद लगती अभी है कहीं की उसकी। लुक्स भी ना हो, पैसा भी ना हो, ना बस चलती नहीं सूरत से क्या होता है, सीरत अच्छी होनी चाहिए। सीरत अच्छी आप चाहिए। किसको देखती है? नेचर अच्छी मतलब केयरिंग हो, लविंग हो, और respect करने वाला, हाँ सबसे बड़ी बस मुझसे कभी नाराज ना हो, मेरा गुस्सा मुझसे बर्दाश्त कर ले। आप गुस्से हाँ, मेरा गुस्सा बर्दाश्त आप कर ले। गुस्से की तेज है। बहुत तेज हूँ मैं, एक मुझे और बहुत भाई गुस्सा हम एक आता ही है, लड़की मुझे की ना- तरफ हम मेरा बस अपनी गुस्सा बातें बर्दाश्त करती हैं। देख चुके हैं। नहीं किंजा की एक और ऐसे अच्छी बात पीस है आने कि बंद हो गए हैं। ये बात बहुत अच्छी लगती है। हाँ बहुत खूब, बहुत खूब। ये एक अच्छी अब लड़कियों शख्सियत की आप अलामत लोगों की होती है। बातें चटर बॉक्सेस कभी नहीं बंद होंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। देखते रहे हमारी ई ट्रांसमिशन ईद ख्याल और करते रहे एक दूसरे का ख्याल। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं टीवी टुडे की तमाम एंकर्स और सभी आप लोग देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ईद का दिन हो और जोड़ों की बात ना हो, कपड़ों की बात ना हो, शॉपिंग की बात ना हो, हाउ इज इट पॉसिबल? जानते हैं सभी एंकर से बारी बारी कि कहां से शॉपिंग की, कैसे शॉपिंग की, कितनी मुश्किलात सामने आई शॉपिंग करते हुए ड्यूरिंग कोविड और लॉकडाउन के हवाले से। सबसे पहले आमना आपसे पूछेंगे, शॉपिंग कहाँ से की और कैसे की? ईद से क्या रमजान में ही स्टार्ट कर दी थी या रमजान से भी पहले? रमजान के एंड में स्टार्ट की और काफ़ी मुश्किलात भी आई क्योंकि ऑफिस भी होता है और ऑफिस जब खत्म होता था तो उसके बाद फौरन लॉकडाउन लग जाता था। हाँ। तो वो बड़ा मसला हुआ और समझ नहीं आ रही थी। किसी दिन एक शलवार पकड़ ली और जब मैं जाती थी डिफरेंट ब्रांड्स पे तो लाइन लगी हुई देख के तो मेरा दिल उछल के ना हलक में आ जाता था। हाँ। 100 बंदा, 500, 300, तो लाइक बहुत मुश्किल हुई। फिर मुझे ये भी करना पड़ा था दरमियान में, फिर सुबह 9 बजे जाकर चीज़ों को परचेज करना पड़ा। तो लेकिन ब्रांड्स का रुख किया या खुद सिलवाए कपड़े? मैं खुद भी स्टिच कराती हूँ कुछ और मेरी एक बहुत आदत है कि मैं अपने पुराने कपड़ों को भी बहुत जोड़ तोड़ करती हूँ। तो उनके आज साथ के लुक में कोई पुराने कपड़ों का जोड़ तोड़ किया? नहीं, आज नहीं, आज तो न्यू ही है और इसमें मैंने काफी सारे ब्रांड्स को शामिल किया, डिफरेंट चीजों को, कुछ अपनी पसंद नापसंद को। तो लेकिन ये कि वो अभी कुछ टेलर्स से मैंने भी मतलब कलेक्ट कर लिए हैं, तो वो लाइक इस तरह की चीजें हैं। बिल्कुल। तो बाकी ये कि और भी बहुत सारे कपड़े बनवाए, जैसे सही। आजकल आपको पता है कि लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं विद क्यू लॉट्स, हाँ। खुले पाइंचों वाली है, जो ट्राउजर्स हैं उनके साथ। और इसके अलावा ये कि मुझे जंप सूट बहुत पसंद है, तो मैं वो बड़ा वो भी wear बनवाए करती हूँ। हाँ, मैंने वो भी एक स्टिच कराया और एक मैंने गरारा भी। गरारा तो आपको पता है कि वो हम अपने बचपन हाँ, से बिकॉज एक tradition आप रहा है। कराची से हो ना, तो कराची में तो गरारे का बहुत ज्यादा ट्रेंड होता है। और वहाँ पर आप अगर आप बात करें तो आपको वहाँ पर जो बूढ़ी खवातीन भी है ना, वो भी आम जिंदगी में साड़ी या गरारा, हाँ। ये 2 चीजें पहनते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे सामने मौजूद है मिठाई। मिठाई हमने देखने के लिए नहीं रखी क्योंकि मीठी ईद है तो मुंह मीठा करना लाजमी है। तो के कोई पानी एक आ एंकर दगोदो करे। काम पे लगी हुई हूँ। हाँ, फूड ब्लॉगर हो ना? फूड ब्लॉगर। जी मैं तो लूंगी एज यूजुअल गुलाब जामुन और आप क्या लोगी? पिंक कलर बहुत मैं भी fascinating गुलाब आप कर भी? रहा है। हाँ। और समरीन प्लीज। जी मुझे आप वैसे मीठा पसंद नहीं है, इसकी जगह आप चॉकलेट या डेयरी मिल्क Oh खाते तो मैं जरूर my खाती हूँ आपसे। क्या बात है जी, आप लोग भी मैं भी लीजिए कहाँ से आ गया? और मरियम तक पास कीजिए। मरियम जी। नमकीन खा रही है, थोड़ा सा खाएंगे साथ। व्यूवर्स को भी तो दो ना। व्यूवर्स ਤੁਸੀਂ अपनी अपनी टेबल पे आगे ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਈ ਪਈ ਹੈ मजे ਚੁੱਕੋ ਤੇ की- खाओ माशाल्लाह। बहुत मजे की मीठी मीठी मिठाई है हाँ। और जब तक मीठा ना हो ईद वाले दिन अच्छा, मुझे मिठाई लगता है कि मीठी है? मजा नहीं आता। ये थोड़ी ज्यादा मजे वाली मिठी है और इसके साथ वो जो है वो आमना, क्या मजा आ रहा है? और मेरे कपड़ों में कुछ मेरा नहीं हो नहीं सकता। मैं हो नहीं सकता। हाँ। बिल्कुल। आगे मूव करते हैं, शॉपिंग के बारे में जानते हैं हिरा से। मुझे कोई खाना दो। ओके जी, आप नहीं खा रही है दूसरे, आप बताइए शॉपिंग कहाँ से की? शॉपिंग, ये ड्रेस जो था मैंने सिर्फ इसके लिए प्रोग्राम के लिए स्पेशली जो है वो परचेज किया है, वो भी मैंने बुटीक से ही लिया है।
और जो इसके बाद है मैं फौरन से जाके चेंज कर लूंगी। सिंपल लॉन का मेरा एक कुर्ता है वो वेयर करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी है और गर्मी में इतना हैवी ड्रेस नहीं वेयर किया जा सकता। बाकी मैंने चूड़ियां भर भर के लिए जो मैंने पहनी नहीं है, क्योंकि मैंने यही पहन लिया, यही बहुत है। वो तो नहीं उठाया जाए। हाँ, नहीं उठाया जाता ना, इतना खुद इतनी सेहत नहीं है मेरी। खुश ऐसे बैठी हुई है। मैं भी वही सोच तो मैं गिर ना जाऊं, कहीं कोई सहारा देने वाला भी नहीं है, ना सरदार है, ना पठान है, ना कोई और है, ना सरकार है, ना सरकार है, ना बाबा जी है। पता है कभी अंधेरी आई तो साथ ही होती है हमें। हाँ जी। उनको कोई हैवी चीज पकड़ लेती है, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं साथ बैठी हूँ और माशाल्लाह मैं तुम्हें संभाल सकती हूँ। बचा आप लेंगे। स्ट्रॉन्ग है ना। आई एम स्ट्रॉन्ग वन, वेरी स्ट्रॉन्ग। जी आप बताएं किंजा शॉपिंग कहाँ से की? काली मैंने साड़ी माशाल्लाह तो- बड़ी जच रही है, कब बनवाई और क्या ये सोचा? फरमाइश पे दिखाऊंगी। बनी है, काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश। माशाल्लाह माला आपकी बड़ी मलंगों वाली है, किसी मलंग से लिए आते हाँ हैं। जी, ये मुझे चलती चलती बस पसंद आ गई, तो मैं मुझे जो चलते चीज चलते करते करते पसंद अच्छी आ लगती है ना वो मैं ले लेती हूँ, वो कितने बस मुंडा मेरी ना होती पसंद है। कर लिया। हाँ, हाँ, भी ऐसे हो सकता है। वैसे आज साड़ी में ना आप चलते- इंडियन सियासतदान लग रही हो, हाँ। इंडियन पॉलिटिशियन, बिल्कुल। बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा तो कहाँ से बनवाई? खुद बनवाई या ये मैंने स्टिच करवाई है, खुद नहीं बनवाया, मतलब खुद स्टिच करवाई है? ये खुद गुनूदगी बनवाई में है, लड़की। स्टिच करवाई है। ये बताना अनारकली चाह रही से। कि मांग नहीं नहीं मांग के तो मुझे किसी की पूरी नहीं आनी थी। मरियम वैसे आप बहुत मुझसे हेल्दी healthy हैं। मैं स्मार्ट हूँ, हेल्दी वालों की मुझे पूरी नहीं आनी, तो फिर मैंने साड़ी में घूम आपने हेल्दी किसको कहा यहाँ पर? घर वालों हाँ, हेल्दी नहीं, हाँ बस ये हेल्दी कलर्स बस अपने घर तक ही रखते घर हैं। वालों को ज्यादा ज्यादा क्या पसंद करती हैं ड्रेसेस में? मुझे साड़ियाँ ही पसंद है, मेरा दिल कहता है मैं साड़ियाँ, मैं तो ये कहती हूँ कि मैं न्यूज पे साड़ी पहन के करूँ। अच्छा। हाँ, न्यू ट्रेंड लगाते हैं हाँ, सबने, बिल्कुल, अभी ये इस पर भी बात करते हैं ड्रेस भी सब कि पहने, हम तो मैं न्यूज साड़ी पहन एंकर्स के- हैं या प्रोग्राम एंकर्स हैं, हम लोग क्या पहनना चाहते हैं और हमें क्या पहनना पड़ता है, ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी चलते हैं, मुझे क्या लगता है कि मरियम वाल चलिए। मुझे बिल्कुल चलिए। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, ट्रैफिक आ गई तो हम एक ऐसे चैनल में इस वक्त मौजूद हैं कि हाँ। जहाँ पर हमें बहुत आजादी हासिल है, हमारा जो दिल करता है हम कपड़े पहनते हैं हाँ। और हमें इस तरह की कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, नहीं हाँ ऐसी उस तरह के कपड़े पांदे भी नहीं ना कि रोक टोक होवे। सिर्फ एक चीज की हमें रोक टोक होती है कि हम ग्रीन नहीं पहन सकते, तो वो ग्रीन हमें थोड़ा सा मिट्टी पाओ जी, मिट्टी पाओ। आगे बढ़ते हैं मरियम की तरफ। ईद की शॉपिंग कहाँ से की और इस मामले में भी स्पॉन्सर आ जाते हैं या खुद ही इनको तो खर्चना पड़ता टेंशन ही है? नहीं कोई। सच बताना झूठ बताना? सच बता दो, झूठ बाद में सच सुनते अगर हैं। बताऊं तो मैंने लाहौर का कोई ब्रांड नहीं छोड़ा वहाँ पर, मतलब ये जून की तरफ से आता है, तो मैंने बहुत से कपड़े लिए और ये हाँ। अब सही वाली बात पे आती हूँ। सही वाली बात ये ससुराल से ईद आ गई थी इस बार। पहली ईद थी वो, तो एक तो वो आ गई और माशाल्लाह इस बार मेरे पास 18 ड्रेसेस एक तरफ से आए हैं और 4 ड्रेसेस एक तरफ से आए हैं और 2 ड्रेसेस मुझे आमना ने भी भिजवाए हैं, तो उनमें से कुछ भी पहन लूंगी मैं तो चल जाएगा। आपकी तो बहुत ये नहीं, ये सही ईद है। क्या बात है, क्या बात है, आपकी नस्लें अभी आपके कपड़ों पे ईद मना सकती हैं। ईद के बाद भी ईद है। मजे की बात बताऊं, ये मतलब लाइक हम ब्लॉगर्स के बारे में लोग जब देखते हैं ना कि ब्लॉगर्स हम पर- खाते कम है बेशक हाँ। वो हाँ हाँ नहीं नहीं कोई नहीं देख रहा, यहाँ पे ना, खाइए खाइए। मैं एक बात करना चाहूंगी कि सब लोगों को यही लगता है कि हमें बहुत सारे कपड़े, खाना, ज्वेलरी, जूते आ रहे हैं तो हम बड़े लकी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ब्रांड्स हमें भेजते हैं, वो वापस भी ले लेते जान भी खाते हैं और 2-2 इतनी 3-3 जान घंटे खाते लगते हैं कि शूट like अभी करवाने कुछ में। दिन पहले जैसे मैंने एक फेशियल करवाया, तो वो फेशियल के लिए मुझे उनकी मार्केटिंग टीम के इतने फोन आ चुके हुए हैं कि वो मुझे गुस्सा करने लग गया। तो अब आप वो करना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इतनी आसान जिंदगी नहीं है कि अगर आपको इतनी चीजें आ रही है उनका शाउट आउट भी देना होता है, उनकी वीडियोस भी बना के डालनी होती है और बाकायदा तौर पर उनको प्रमोट मतलब आप इतनी खूबसूरत है, आपको फेशियल की क्या जरूरत पड़ेगी? तो नहीं लिया ना इन्होंने? तो माशाल्लाह से आपके पास भी काफी कुछ आ रहा है, आपके पास भी, तो अपनी बहनों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए ईद आगे के आगे मौके पे? दे नहीं, हम आपको नसीहत कर सकते हैं, मुंडा लो ब्याह करो ईदी है। और उसने निकला अभी फिर क्या करेंगे? उस पे क्यों डिपेंड रहे हैं हम? उस पे क्यों डिपेंड रहे हैं भाई? आगे मूव करते हैं हिरा आपकी शॉपिंग की तरफ। बड़ा डिसेंट और एलिगेंट सा कलर आपने वेयर किया है, पिंक। सुबह ही बता रहे थे कसम का मांगा है। कोई कसम का नहीं ये है, सबने मेरा इनको जाती क्यों है। बताया कि हमने मांगे हुए कपड़े पहने? ये मेरा जाती है जो कि मैंने कोई 15 दिन पहले ही खरीद लिया था, अच्छा क्योंकि ट्रांसमिशन में बिजी थी तो मुझे पता था कि मेरा ईद का सूट जो है वो रह जाएगा, हाँ। तो मैंने पहले ही जाके पेज से इसको खरीदा है। आप भी खरीदे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत इसमें वैरायटी। आप भी खरीदे, मरियम आपका ताल्लुक फैसलाबाद से तो नहीं है? आप तो वो जुगते मार रही है सब। नहीं, फैसलाबाद वालों के सामने बैठी हूँ मैं। अच्छा गई। नाइस शॉट।
देखने वाले भी थोड़े परेशान हो गए, कभी आप इनको कराची वाला कहते हैं, कभी लाहौर का कहते हैं, कभी कहते हैं इनकी एक टाइम फैसलाबाद थी और एक कराची। तो मैं ये बताना चाहूंगी बड़ी कि मेरी पैदाइश जो है वो कराची में हुई, मैंने अपनी पूरी जिंदगी वहाँ पे गुजारी। मतलब फिर बचपन उसके से ये बाद मैं नहीं कि लाहौर बगैर और बिरयानी फैसलाबाद खाती आई जगहों पे मूव करती रहती हूँ। हाँ बचपन से पता नहीं कि बगैर बिरयानी अच्छा खाती बात बताऊं क्या है, कराची वाले कहते हैं हमारी बिरयानी अच्छी है, लाहौर वाले कहते हैं हमारी बिरयानी अच्छी है। और मुझे दोनों बिरयानी नहीं पसंद। आपको बिरयानी नहीं पसंद। लाहौर वाले कराची जाके आप क्योंकि बिरयानी कराची में भी रही हो और लाहौर में भी हो आप, तो दोनों साइड में से कहाँ की बिरयानी पसंद है? ये भी ना लाहौर में तो लोगों को बिरयानी बनानी ही नहीं आती। ये देखा, ये कराची वाली बात। अच्छा क्या कहा? कराची वाले ये कहते जरा हैं, फिर कभी कराची वाले ये कहते हैं, लाहौर हाँ बिल्कुल 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 नहीं, आई एम जस्ट अच्छा लगे, जोकिंग। पंजाब में लोगों को पता ही नहीं है बिरयानी किसको कहते हैं। वो एक पुलाव की एक शक्ल होती है जिसमें तरफ जरदा रंग डाल के कह देते हैं दिस इज बिरयानी, लेकिन वो बिरयानी नहीं है। बिरयानी होती है जिसको आप बेसिकली तहरी कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर बाकायदा वो सब्सकात वाला पत्ता और Layers लगाई different जाती उस तरह हैं। की चीजें हैं जो डलती तह है, वाली और बिरयानी। खास तौर पे आपको उसमें आलू भी नजर आएगा बॉइल्ड, ठीक है। ये मतलब बहुत हाँ कम ये लोगों है, को हमारे यहाँ बिरयानियों में आलू कम होता है। आलू नहीं और जो पसंद। मेरी मदर है बेसिकली, हम क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे पेरेंट्स 45 इयर्स कराची में रहे, तो वो बाकायदा बिहारियों के साथ रही हैं और वो वही वाली बिरयानी जो है बनाती हैं। चलो जो शो के डिश बाद बनी। आमना की तरफ चलते हैं। वो किसानों से बिरयानी आमना बनानी की मदर चटनी भी बहुत मजेदार बनाती हैं और बहुत चीजें बनाती है। मैं आपको क्या क्या बताऊं, खैर कोई बात नहीं, अभी चलते हैं ना उनके मुंह से खुद ही जब चाहे सुनेंगे। आप मोस्ट वेलकम, आप जरूर चलें। बस अभी ईद का लेके दिन है चले और हमें। आपको बड़े मजे के खाने मिलते हैं। बिल्कुल मैं उनकी तरफ जा रही हूँ और आप सबसे पूछना चाह रही हम बैठी हैं कि मेरे भी मैं बारी सब्जी आएगी। की तरफ जा रही हूँ बारी का इंतजार नहीं, और इन्होंने बड़ी शरीफ यार, बड़ी ये है, रखी है, बस अपनी interrupt नहीं कर रही, अपनी बारी का इंतजार कर रही है। मैं उनकी तरफ जाती हूँ और फिर आपसे जब मेरे से हक भी ना मिले पूछना तो कि नहीं, छीन। आपकी ईद कैसे गुजरती है। Like, I'm so excited to share it. समरीन की तो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है वो ये है कि ये एक स्कार्फ बड़े स्टाइलिश तरीके से लेती हैं, और मैंने इनसे एक वीडियो भी बनवा कर अपने इंस्टा पे अपलोड की है। बहुत स्टाइलिश एक तरीका है। हमारे यहाँ हम लोग ये करते हैं कि हिजाब को अगर लेना तो हिजाब बहुत मतलब बहुत रफ टफ हम लेते हैं कि जिसके बाद एक नया देखने वाला बंदा दिल में देख के सोचता है कि अच्छा तो पर्दा ऐसे ही है, तो पर्दे को मजाका खेज बनाया हुआ है। लेकिन इन्होंने हाँ। बहुत खूबसूरत तरीके से उस स्कार्फ को लेते हैं जिसमें ढकती भी है सर को, लेकिन उसमें लोगों को एक अच्छे तरीके से क्लासी भी Style भी लगती हो है, जाता है। ट्रेंडी भी तो लगती वो है। जरूर देखेगा आप लोग इनका। पसंद आया था, इन्होंने मुझे जी फरमाइश इनके की थी। इंस्टाग्राम पर उनकी वीडियो जरूर और मुझे follow- नाम भी बता देना। इनको फॉलो भी कीजिएगा, ये है आमना इनको उस्मान। शेयर भी कीजिएगा। ये है हिरा जान मैं हूँ समरीन तुफैल। और आप हैं अनुषा और खान। यहाँ पे मुझे क्या भी हो रहा है? फॉलो कर लो प्लीज। क्या किया मैं मैंने? भी सबको मुझे और भी ये है किंजा किंजा। बशीर, किंजा बशीर। वैसे अनुष्का किंजा खान 99 76 और और मैं ये वाली नुरमान डिब्बी हूँ। ऐसे करती मैंने ऐसे किया हुआ है, ब्लैक फॉलो कलर। कीजिएगा। ये मैं और यहाँ पार्टी हो रही है। ओके जी, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ना हम समरीन की तरफ जा रहे थे, जाऊँ समरीन अपनी ईद की तैयारियों का बताएं। इतनी खूबसूरत साड़ी कहाँ से ली और कब? ये रमजान से पहले स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि हमें पता है रमजान में हमें जो है क्यों आप पूरे मोहल्ले को ईद देती हैं? यहाँ से हमें टाइम नहीं मिलना था ना। देखो ईद वाले दिन भी हमें टाइम नहीं मिला। और मजे की बात ये है, ये सारी मैंने खुद अपने हाथों से स्टिच किया, इसलिए मुझे टाइम पहले ओह माय गॉड, वाओ। दैट्स सो कूल। तो नेक्स्ट साड़ी मेरी भी आप स्टिच करेंगे, ठीक है? बस अब 1 2 3 4 5 6 साड़ियाँ आपके पास आ जाएंगी। आप थान हमें ला stitch के दे करके देंगे देंगे। आपको एक। फिर एंकरिंग छोड़ दो, क्या करनी है एंकरिंग, साड़ियाँ सिया। जी ये एंकर होने के साथ साथ एक अच्छी टेलरस भी है, है ना? ये हुनर मुझे अम्मा जी से मिला। सही अम्मा जी ये खानदानी Thank God. तो नूर आप अपना बताएं कि आप माशाल्लाह Thank God, आपने मुझे सवाल है, पहले तो मैं शुक्र करूं। क्या आपके बताऊं? कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं और माशाल्लाह आपने जो सेट पहना हुआ है चोकर thank you so वगैरह, much. और उसके बाद मैं तो झूठ में कभी कभी बोल लेती हूँ तो आपकी तैयारी कैसे जाती है? तैयारी ऐसा है कि हम क्योंकि एंकर्स हैं, हमें ईद शोज भी करने होते हैं, तो उस हवाले से हम अपने 2-3 तरह के कपड़े बनाते हैं। कुछ इतने काम वाले ओवर लुक वाले होते हैं जो कैमरा पर अच्छे लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हम दर हकीकत पहनने की ख्वाहिश रखते हैं, लाइक लॉन के, कॉटन के सिंपल कुर्ते जिन पर कोई काम ना हो, क्योंकि गर्मियों की ईद जो होती है वो आप इसी तरह के कपड़ों में करते हो। तो जी हमने 2 तरह के कपड़े बनाए, एक टीवी के ट्रांसमिशन के लिए और एक घर पहनकर खाना बनाने के लिए। क्या क्योंकि क्या मेरी बना सारी लेती हैं ईद आप? सब कुछ वट एवर यू वॉन्ट, सब कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी सारी ईद बावर्ची खाने में ही गुजरती है। चले आमना के बाद इनके घर पे जाएंगे। Why not, ज्यादा why खाया not? नहीं जाएगा, हम कल आए। हाँ नेक्स्ट डे जरूर जरूर।
अब हम मूव करते हैं, आप सबसे पूछना चाहेंगे इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी की पहनी हुई आप लोगों ने कहाँ से खरीदी? आमना सबसे पहले आप। मैं ये देखूं तो मैंने पहनी कौन सी? अच्छा, मेरा ये है कि मैं बहुत शौकीन हूँ ज्वेलरी की, और मुझे जहाँ अच्छी नज़र आती है, ऑनलाइन लेने की मैं बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ। मैं खुद परचेज करती हूँ, और ज़्यादातर ऐसी जगहों पर कि जहाँ पर जाकर मुझे मतलब लाइक अपनी पसंद की कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए जो कि मतलब लाइक सिल्वर गोल्ड नॉर्मली, पिंक का जिसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो, या जैसे रूबीज हो, वो चीज़ें लेती हूँ। डिफरेंट ब्रांड से लेती हूँ, और लाहौर के ही सारे ब्रांड्स हैं। और कुछ ये कि एक ज़माने में मैं कुछ ज्वेलरी का काम भी करती थी, तो वो भी मेरे पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है। क्या बात है, तभी इतनी ज्वेलरी लेकर आती हो, मैंने भी आमना की ज्वेलरी ही ये आप देख सकते हैं आमना के सबने आमना की ज्वेलरी पहनी है। वो बोरो वाला वापस देख के जाना है इनको भी। आमना थोड़े दिनों में ज्वेलरी का ब्रांड भी स्टार्ट करिए शायद, क्योंकि इतनी ज्वेलरी है इनके पास। जी, और हिरा आपने? अच्छा, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, तो आपने बात छेड़ ही दिया। कौन तो बता कहना? देती हूँ कि 2 साल पुरानी ये जो ये आप देख रहे हैं ना, ये पहले आप 5 साल पुरानी कहती हैं। 5 साल पुराने नहीं कहा, 2 साल हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, लेकिन ये मैंने इचरे से खरीदे थे, और समथिंग कितने 1000 में खरीदे थे। और ये बहुत ही खूबसूरत, स्टिल बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। जब मैंने पहने हैं तो सबने तारीफ की है। आप लोग भी चले आप किसी और को दे दें, किसी और को पहनने का मौका दे। हाँ हाँ, जरूर बिल्कुल सबके साथ मैच कर रहा है वैसे। ट्रांसमिशन के बाद जी बिल्कुल। समरीन की ज्वेलरी की तरफ चलते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये मैंने आमना से लिया है। खोता ही खूंच सुनता है, दूर से पाया है। लेकिन ये मेरा अपनी जाती है, ये मुझे तोहफा मिला था मेरी बच्चों की तरफ से। हाँ, ठीक है। अच्छा, कैसा लगता है कि नूर, अगर मतलब लाइक आप एक दूसरे की भी ज्वेलरी लेके पहने, या ड्रेस या दुपट्टा वगैरह, मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी चीज है कि आप और ऐसी चीजें हम लड़कियों का तो गुजारा ही हम नहीं सबने करता है। शेयरिंग की हुई है आमना यहाँ पे देखे ना, वो ज्वेलरी। 3 पीस सूट थे, वो आमना ने ट्राउजर किसी का पहना, शर्ट किसी का पूरा हो गया। और मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी कुछ दिन पहले मेरी एक खातून सहाफ़ी हैं, एंकर भी हैं लाहौर रंग पे, उनसे मुलाकात हुई, तो सिर्फ मेरी फ़ोन पर ही बात हुई। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है, कहाँ से लेती हैं आप ये कपड़े, मतलब कौन सा डिज़ाइनर आपको प्रमोट करता है? तो उन्होंने मुझे साथ ही कहा कि आप, मैंने कहा मेरे पास तो इतने कपड़े नहीं होते, मेरे इतने प्रोग्राम्स हैं। तो कहने लगी कि मेरे घर आ जाओ और जितने कपड़े चाहिए सारे ले जाओ और प्रोग्राम करके दीजिए। अच्छा, ये आँख वहाँ का है? नहीं, लेकिन बताने का अच्छा, मतलब वो एड्रेस आप हमें देना चाहती हैं? यकीन में ये चीज़ आपको बहुत कम नजर बहुत आती है। रेयर होती है, सच्ची बात है। स्पेशली एंकर्स, एंकर्स, हाँ बिल्कुल। एंकर्स में बहुत कम है ये। कह दिया तो ये मुझे बहुत, मतलब मैं कहती हूँ वो एकदम से बड़ी ऊंची हो गई। उन्होंने एंकर्स कह में दिया और लड़कियों आपने में कम समझा चीज तो होती है, जो समझ मैंने गई। पहना वो कोई और पहने ही ना बस। तुम ऐसी हो। हाँ, ये बहुत ज्यादा है। ये तब भी कह रही थी, मैंने किसी को बताया नहीं था, मैं सारी आपको सारी बता पहनी रही और हूँ। देखे भाई, यूनिक होना चाहिए ना, जो मैंने पहना वो क्यों सब पहने वैसा। मैं व्यूअर्स को बताना और जो चाहती हूँ मेरे कि पास है वो किंजा सबके है। पास। आप मुझे किंजा है, किंजा ने ईद पे 10 से 12 सूट बनाए हैं। गाइस, लड़कियां के पास इतना पैसा नहीं, पैसा, गाड़ी, दौलत, शोहर, नाम, मेरे पास कहाँ है, मेरे पास नहीं नजर आ रहा। ये बहुत अमीर है। कपड़े मरियम फिर आसपास करने और लगी। मुझे नजर नहीं आया। FPR पढ़वाओ। FIR करेगी मुझ पे कपड़ों पे बस। नहीं, FBR जो है ना, टैक्स डिपार्टमेंट, वो अच्छा, नहीं मैं बड़े सस्ते आपके सस्ते पास कपड़े, भेजने लगी है। इतने महंगे कपड़े नहीं पहने। नहीं, शोल्डर मैन को इस्तेमाल करती हैं ज़्यादा। हाँ वही वाले बस। जी, FBR अदुल नहीं आ जाए ना अपनी सच ज्वेलरी में। के बारे में बताएं। मैं बताती हूँ। प्लीज डोंट। देखिए, बचपन से ना आई वॉज अ टॉम बॉय, मतलब कि मुझे नहीं शौक था ये, आप देख सकते हैं आपके चमकीले शौक वैसे नजर आ रहे हैं। कपड़े और ये सारा कुछ, ये है नूर का, ठीक है, ये आमदा की है, ये रिंग्स मेरी बहन की है, और ये मेरी अपनी है, आप ग्रीन किसी- वाली है। मैं किसी और सरदार, ये खुद भी किसी और की है। और की हूँ फिलहाल। यार, इतना शेर नहीं पूरा सुनाओ, फिर आगे अच्छा, बढ़ो। फिर मजा आएगा ना सुना पूरे है में। कि आप गुनगुनाती बहुत अच्छा। अगर आप आज की इस मीठी ईद में थोड़ा सा अपने सुर का जादू भी जगा दें, जगा दें, हमें भी सुना दें। जी बिल्कुल, जताइए, सुना रही जताइए। हैं आप। क्या सुनेंगे आप? हॉलीवुड, लॉलीवुड, बॉलीवुड, अच्छा, इतनी टॉलीवुड, हॉलीवुड? हम अपने तामली सुना थोड़ी उसको प्रमोट करना चाहेंगे। नहीं, और मैं आपको नसीबो लाल का गाना सुनना चाहूंगी। चल बेटा देख गा। भी नहीं आता। क्यों गाता है? वो वाला कौन सा है, उसका एक ही है। मेरा ग्रुप मेरा, मैनू नहीं आंदा। नहीं, मैंने तो मेरे यार हाँ, अपना कोई पाकिस्तानी सॉन्ग ओके ओके, एक लाइन।
ठीक है, हमारे नहीं, एक सामने लाइन बड़े थोड़ा बड़े सा स्टार्स बैठे हुए हैं, बड़े माशाल्लाह, सीनियर्स हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ने तो ये बात से सिंगर्स बचाया। हैं, एक्ट्रेस हैं, तो हम खूबसूरत तरीन आपने एक्टर किसे कहा? एक्ट्रेस कहा है एक्ट्रेस किसे कहा? कौन है जो एक्टिंग करती है? जिसके दिल पे छुरी लग गई है। तो चलिए सुनाते हैं आपको, कानों पे जरा हाथ रखें, ठीक है। नहीं, हमारी खैर है, पीछे बैक पे जो बैठे हुए हैं वो बेचारे। आप अपनी स्क्रीन मत तोड़िएगा, बहुत अच्छा कर। कर ले जरा, सर आप लोग मुझे फोर्स करें ना दीदी ज्यादा। गाओ सर आप लोग इतना फोर्स करें तो मैं एक लाइन गा ही देती। हाँ जी। तेरे ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਜੀਏ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਈ ਆਪ ਮਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਜੀਏ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਈ ਆਪ ਮਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, कोई दिल दे ना लाले डेर, हाँ मेरा पहला भी टूटिया, हाथ टूटिया बस नहीं आ रहा। ताइयो दिल दी दीवारां ते मैं तेरे लिए बना ली यारी। जबरदस्त। थैंक यू सो मच। अच्छा, मतलब आप प्रोफेशनली क्यों नहीं गाना स्टार्ट करते? एक्चुअली मैं क्या बचपन में जज्बाती हो गई? सिंगर थी, मेरे अंदर वो कीड़ा था। थोड़ा चमक के सितारे बुझाए। नहीं, चमकने से सारे मेरा प्रोग्राम है, उसमें मैं लोगों के टैलेंट को बाहर लेके आती हूँ, तो मुझे लगता है कि इनका एक talent actor भी जो बाहर है, लाए। उसकी भी अपनी एक लाइफ होती है और उसका भी इंटरव्यू होना चाहिए। आमना उसकी भी- इनका टैलेंट यहाँ तक काफी हाँ, आगे बढ़े। मेरा भी दिल पे लग गई है मेरी आगे बढ़ते आवाज। हैं। इनकी आवाज में एक गाना हो जाए तो वाह क्या हाँ। कमाल। बाथरूम सिंगर हूँ मैं। अच्छा मैं बाथरूम सिंगर हूँ। नहीं नहीं नहीं, हाँ। सिर्फ आपसे जो गाने की मैंने audience रिक्वेस्ट नहीं है। करनी है वो वाकई आपके लिए बना। कौन सा? पांडे का रिश्ता। अच्छा, मुझे ये भी पूरा नहीं आता वैसे। हम ना कॉलेज लाइफ में सारे गानों का सत्यानाश मार देते थे। जैसे कितना मजे का गाना है वो हम सफर था, हाँ। अदावतें आपने थी, तो वाकई मारा होगा। तगाफुल था, वो तो रवाशें थी, ब्लैक मगर गा देना। सुनो ना, वो हम सुनो सफर ना। था मगर उसकी अच्छी कमाई ना थी। तो ऐसे करके हमने सारे बड़े गाए सत्यानाश ना, बनाए। गाए नहीं, मुझे गाना नहीं, मैं गाओ बात अच्छा, आपको बाथरूम भेजते हैं, माइक दे देते हैं, वहाँ बैठ के फिर सुनाते हैं। गाऊंगी मैं। Suppose, let's suppose you are sitting on गाने लगी। नहीं नहीं, मैं नहीं गाने लगी बिल्कुल भी। देखिए मासूम बच्चे उधर तो नहीं, वो नहीं, कान बंद नहीं हुए, इधर देखिए कान मासूम बंद। बच्चे भी टीवी देख रहे हैं, माया उठाना चाह रही है उनको, प्लीज आप कुछ सुनाए, कुछ सुनाए। सच में करके कभी उठेंगे ही नहीं अगर मैंने गाना गाया। मरियम की आवाज हाँ, अच्छी है, का आप गाने। थोड़ा सा यार कोई चाय शाय मिलेगी? सब कुछ मिलेगा। चाय शाय मिलेगी, मिलेगी, बहुत। गला वार्म कर लूँ। प्रोफेशनल है ना। चाय मिलेगी। तवाज़ो बात भी होगी ट्रांसमिशन के बाद। अच्छा अच्छा, नहीं जी बिल्कुल, चाय का प्रॉपर चाय एहतमाम है। पानी नीचे जाएंगे हम, नहीं, प्रॉपर चाय वो हाइकिंग कह का रही कड़क एहतमाम हो है, जाएगी आवाज। तो बड़ा अच्छा एहतमाम है। शिद्दत से वो इंतजार खाएंगे, कर रही हूँ मरियम का। जैसे आप हसान भाई को सुनाती हैं गाने, मुझे हमें सुनाए। प्यार वाला सुनाना। Wishing। वो दूसरे वाले गाने होते हैं, ऐसी बात नहीं करनी। कौन सा वाला सुनाओ? कांटा लगा हाय लगा आजा, तकबीरुल्लाह। अच्छा जी, गाना मुझे ज्यादा लंबे नहीं गाने आते हैं, तो थोड़ा सा सुनाने की कोशिश करती हूँ। खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ वो साथ वार्म अप कर दिया ना। खामोशियाँ नुसरत वाला कुछ तारीफ आती थी। साउंड दे रही, साउंड दे रही। क्लासिकल ज्यादा तक क्या गुनगुनाती हैं? मैं ज्यादातर ये वो वाला गाना है ना, नेड़िया। कितना को ये वाले गाने आते हैं। अच्छा, किंजा आपने नेड़े बोले, सुनाए हमें जरा सुनाए नेड़े। ये वाला। नहीं नहीं, मुझे आता या नहीं। किंजा प्लीज यार, एक बोल सुनाना एक पड़ेगा थोड़ा सा। आपको। मैंने गलती कर दी। नहीं ना यार, एक नेड़िया, बोल। ये कैसे है गाना, मुझे भूल गया। नेड़े आ जाना है। नहीं नहीं, ये नहीं गाऊंगी। सबने सच में आ जाना। अच्छा दीदी, आप कोई सा भी एक बोल सुना। कौन सा सुनाओ जो मुझे पूरा सही से आता हो। अब वो गाना माही आवेगा तो मैं फुल्ला नाल तरती हूँ।
ये भी नहीं मुझे आता। मिनटों पे उतर जाओ गाड़ी के थ्रू, ये देखो दस्ते कोई रिश्ता मांग ले। आज तो लगी आप खूबसूरत रही है। यार गाए ना प्लीज ना कौन सा कर। यार गाना मुझे पूरा आता ही नहीं है। अब मैंने एक लाइन बोली है। मैंने यहाँ पर हमने सुर लगा दिए थे। सुनाया। तुम्हारा तो बांगा भी बहुत ज्यादा। आप ना थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पी के सुनाओ ताकि थोड़ा चलो मैं बैठ। ऐसे ही सुना देती हूँ, और मेरी तरफ गौर नहीं करे ना फिर मुझे शम्मो आती है। अच्छा वो था, अदावते थी तगाफुल था, रंजिशें थी मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, जुदाई। मैंने गाना ही दिया ना। लिरिक्स में मुझे मौका दें। मेरी जान, आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। लाहौर से पेशावर जाने वाली बस में टिक्कियां बेचा करो। ठीक है, वैसे एक ना एक पूरा कॉमेडियन मरियम के अंदर छुपा हुआ है। चलो गाना पूरा करो। जी जी करें। यार उससे ज्यादा अजियत है क्योंकि वो आपके बिल्कुल साथ है। ऐसे एक हाथ में चले कोई नहीं, गा ले। और क्या लाइक मैंने वैसे सत्यानाश तो कर दिया गाने का। बिछड़ने वाले के पास सब कुछ था मगर कायदे आज़म कुछ कमाई ना थी। मगर उसकी अच्छी कमाई की बात है। हाँ वो हम सफर था, मगर उसमें क्या था, कमाई ना थी। उससे हम तमरीन से भी सुनेंगे सॉन्ग। ये तड़प गया होगा गाना गाने वाला ना इस वक्त। हमारे पे क्या होगा तो रूह तड़पी होगा। गा दे नवेली बहन। ग्लोज के वो जिंदा ही होगी अभी। हाँ उसकी मेरे की आवाज। क्या बात है, तो जिंदा वालों की क्या खैर है। मैं जाने वहाँ देख रही हुई अगर तो तड़प रही होगी जलबिन मछली की तरह। दुआ करें आमना की तरफ हर मौला सुनाएंगे आप सबको। कोई बात दाएं तरफ है ना, ये दाएं तरफ होता है। ऑल मास्टर ऑफ नन गाना नहीं। जी दाएं तरफ नहीं है तो मुझसे भी ज्यादा गंदा Let me speak, let me speak। यार मेरी जी दाएं तरफ मौजूद एंकर्स ने आपको गाने सुनाए हैं, बाएं तरफ मौजूद एंकर्स के भी गाने सुनेंगे। लेकिन अभी चलते हैं ब्रेक पर, देखते रहें ये ट्रांसमिशन। खूबसूरत खवातीन देखते रहें ये ट्रांसमिशन। चलो वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। गानों का सिलसिला जारी था। ब्रेक से पहले इस साइड की सभी एंकर्स ने गाने गाए हैं। गाना तो ना कहें उसको। बैंड का जी अब इस साइड पर चलते हैं। आमना आपको भी सुनाना पड़ेगा। आता नहीं है कुछ। थोड़ा सा गुनगुना दे। चले लोया रदी बेचते हैं। नहीं आई नहीं। आप ना वो मेनू लंडे दियां दे गए जराबा बूट माई नाल ले गया। इसको सुर में गा के दिखा दे। नहीं इसको सुर में गा के प्लीज। लेकिन ऐसा कभी हुआ लड़ने दिया दे गया हो माही जुराबा ते बूट नाल ले गया होगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इनको हो सकते हैं ना, भाई इनसे डिस्कस करें। क्या जी? ऐसे एक्सपीरियंस मैंने कहा इनको कोई और क्वेश्चन आप अपना। अच्छा आप ये बताएं कि कभी आपको बहुत किसी ने कोई महंगा है गिफ्ट आमना। दिया और आपको पसंद ना आया हो, आप उसको कैसे एक्सपोज करती हैं? क्या कि किसी ने कोई गिफ्ट दिया हो तो आपको पसंद नहीं आया तो आप क्या करेंगे? मुझे तोहफे हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो बहुत कम कीमत के हों या जो भी हों। और उसकी वजह यह है कि मैं हमेशा लोगों पे मतलब लाइक एम्फसाइज करती हूँ कि ये कितनी मोहब्बत से दी गई है चीज़। मेरे लिए तोहफे की कम कीमत होना या ना अच्छा होना ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप हमें कब दे रही हैं? आप जब हुक्म करें तोहफा देने के लिए भी क्या हमें हुक्म करना पड़ेगा आमना? इंशाल्लाह जल्दी। सेहत के हिसाब से मत दीजिएगा तोहफे। नहीं तो ऐसा ना पीछे रह जाए। नहीं तो आपको ज्यादा मिल मुझे जाएगा। छोटा मिलेगा। आप दोनों इकट्ठी रहेंगे बल्कि आप घाटे में रह तीनों। जाएंगे, हम घाटे में रह जाएंगे। मैंने बदन के हिसाब से दे रहेंगी। 17 से तो अगर देना होगा ना तो मुझे बता देना, मैं और बढ़ा लूंगी। बदन के हिसाब से 17 से तो मेरा भी निकल ही आएगा। हाँ हम और मेरा भी इस तरह से करेंगे कि ईद के बाद जो है वो हम एक ऐसा लीडिंग लेडीज के प्लेटफॉर्म से छोटी सी कोई तकरीब रखेंगे या पार्टी, उसमें हम लोग सब आपस में मिलजुल के कुछ खाएं पियेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। बिल्कुल जी। अभी हम बारबेक्यू पार्टी करेंगे। बारबेक्यू पार्टी करेंगे। बारबेक्यू खा जाएगी फिर भी अगर उसकी बेचारे सेहत बोलिए ना होगी। वो बारबेक्यू। अच्छा खाने में बताओ बोलिए। मरियम क्या है, जितने कमजोर लोग होते हैं वो उतना ज्यादा खाते हैं, जितने हम लोग आप लोग हेल्दी ये हमारे फिट रहने का राज है दरअसल में। अच्छा ये बात करते हैं यार, गानों पर से तो इससे इनकार हेल्दी करते खाते हैं हैं। आमना गाना नहीं सुनाएगी, ठीक है? तो शेर और शायरी सुना सकती हो आप। और इस वक्त तो कुछ हो भी नहीं जब नहीं से आ मेरे रहा। नैना- क्या मैं देख के सुना सकती हूँ? मेरे नैनों मैं से चीटिंग लगे। अलाउड आप नहीं ना थी। मेरी आंखों में देखो कोई प्यार भी
नहीं मैं कोई ऐसा शेर जो मतलब लाइक है कि मेरे पास में मतलब अशार आप पढ़ने कहीं का शेर पकड़ने को ना ला देना कि हम लोग पढ़ के लेकर आए। नहीं ऐसा नहीं है। आप मैं अशार को पढ़ने का शौक जी है। आप तब तक निकालें, सर्च करें और हम मूव करते हैं हिरा पर। काफी हिरा कोई अच्छा सा गाना सुनाओ यार अब हमें। सुनाओ बाथरूम सिंगर। मैं बिल्कुल भी नहीं गाती, लेकिन मेरी नाज़रीन आवाज़ आपको बहुत बताते गंदी है। चलते हैं कि लाहौर शहर में वाघा बॉर्डर के पास धमाका हो गया, और धमाका किस तरह से हुआ कि बच्चे ने माचिस की तीली चलाई। तो हीरा आपको बाकी डिटेल्स देंगी। जी हिरा कंटिन्यू करें। क्यों यार सुना दूं? गाना ये आवाज़ बहुत खबरें गंदी ना है। सुनाना शुरू अभी कर कुछ देना। दिन पहले मैंने किया कि इंस्टा पे मैंने एक यानी कि अपनी वॉइस में एक वीडियो शेयर की थी जो मैंने रिसेंटली कल डिलीट की है। मैंने कहा इस्तग़फ़ार, ये मैंने क्या सोच के लगाई। बेचारे जितने भी ऐड होंगे बेचारों का क्या हुआ उन्होंने होगा? नीचे क्या बीती होगी? अस्तगफिरुल्लाह बोला। चले हिरा थोड़ा सा गाना सुनाओ। थोड़ा सा। हमको मिली है वाह, वाह, आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर चाहे जी नहीं। नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। जिस पैशन के साथ आपने गाया है ना, कोई आग लग ही ना चाहे। लग जाए। हाँ करके हाँ जी मूव करते हैं आमना की तरफ। आमना पुराना गाना सुनकर आपका भी कोई पुराना गाना याद मुझे किया तो लगता है सुना कि दे। शायद पुराना। अच्छा अगर आप मेरा साथ नहीं, इससे दें, पुराना तो नहीं, अपने जमाने का करें। अपने जमाने के लेकिन ये कि मेरे साथ आपको थोड़ा सा गाना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वो आसान हो जाएगा। एक गाना है लिखे जो खत को साथ दीजिएगा, बिल्कुल पूरा साथ देंगे। क्योंकि मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन और अभी गए। आज मैं समरीन को भी एक गाना डेडिकेट करना हाँ चाहूंगी। समरीन, बदन पे सितारे लपेटे हुए, तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। जी मौजूद है यहाँ हमारी मेहमान जो हैं आज की एंकर्स हैं, टीवी टुडे की शान है सभी। इन सबका आपने टैलेंट देखा, सिंगिंग तो माशाल्लाह सभी तकरीबन बहुत अच्छी करती हैं। जानते हैं इन सब में एक्टिंग के कितने टैलेंट हैं। तो जी हाँ जी, कौन कौन एक्टिंग का टैलेंट रखता है? आपने हमें कुछ सुनाया नहीं। मैंने सुनाया है, मुझे किसी ने नहीं कहा, खुद ही शुरू है। डेडिकेट किया है मुझे भाई। जी डेडिकेट किया है। तो नहीं, हमें जानते उंगली लगी हुई थी, हमें डेडिकेट नहीं किया आपने। नहीं आप लोगों को नहीं, भी हम शादी- सितारे नहीं लपेट दिया। सितारों से साड़ी ना- इतनी मैं अपनी साड़ी बार बार दिखाई जा रही हूँ। और मैं निकला गाड़ी लेके और सड़क पे एक छोड़ मैं उनके दिल छोड़ आया। सेटिस्फाइड? आप उनकी तरफ चले। आपने भी गाने का गिला किया था, आपके लिए भी गा देते हैं। कौन सा गाए, कौन सा गाना होना चाहिए मरियम जी? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कौन सा गाना? कजरा रे कजरा रे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, नहीं, मेरे नैना। अब मेरे नैना भी किसी ने नहीं है कहा। एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। मरियम इकराम, मरियम इकराम। वैसे मेरा गाठा सबसे ज्यादा है। मुझे भी थोड़ा सा। ये मुझे पता था ये आप बोलेगी। सब बंदी की चीज है। मुझे भी थोड़ा अगर भी रुक जाएगा ना। थोड़ा सा। डेडिकेट आमना काला करेगी। जोड़ा। ए रंग कजे नहीं पाया, कजे के नहीं आजमाया, जरा काला जोड़ा साड़ी पर मैं
अब मजा आ रहा है ना। चले अब सबके लिए कर नहीं, मैं अभी प्रोग्राम आगे नहीं जाने दूंगी। सबके लिए कर दिया तो मेरे लिए भी कर दे। नहीं सॉरी, मैं अभी प्रोग्राम आगे नहीं जाने दूंगी। मैं अपनी कुर्सी का थोड़ा फायदा उठाऊंगी। सब मुझे भी कोई गाना डेडिकेट। मैं आपके लिए वही गाना गाऊंगी। ना कचरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम ही तो मेरी। बस बहुत है। वैसे ये ना मुझे इन्होंने टॉन्ट किया, ना कजरे की धार, ना कोई पिया सिंगार। मैं तो ये नेचुरल होती है, ये नेचुरल है। अब मैं कहती हूँ कि बच्ची बच गई है, इसको भी कोई सॉन्ग डेडिकेट कर बच दे। गई हूँ मैं, बच बेचारी बच्ची बची हुई बच्ची वो तवे पे भी सारी टिक्कियां बिक जाती, कल ही आखिरी रह जाती है जी। एनो छोटा मेरे लाए और दाम से रखी है। ओ बेचारी को मोश ये टक्कन चको होता। मेरे लिए सॉन्ग मरियम सिंह करेगी। बहुत जुगते लगा रही है ये कब से। अस्तगफिरुल्लाह, मैं जुगते नहीं लगा रही, मैं सच बोल रही हूँ। चले मरियम मेरे लिए एक सॉन्ग गाना इनके लिए कोई बताएं आप, जी इनके लिए जो फ्लॉप हो गया। रामा इश्क दे बड़ी उडारियां, तेनू प्यार दिया चढ़िया खुबारियां। ऐसे दोहरा चले जी, वाह तालियां। जी अब आगे मूव करते हैं और जानते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमने देखा हमारी एंकर्स में सिंगिंग का काफी अच्छा टैलेंट है। तो अब मजीद जानते हैं कि क्या ये हमारी जो एंकर्स हैं, न्यूज एंकर्स हैं, प्रोग्राम एंकर्स हैं, इनमें एक्टिंग का भी टैलेंट है या नहीं। तो बताएं किसमें एक्टिंग का टैलेंट मौजूद है। हम सब बुजुर्गों से स्टार्ट करते हैं कैमरे के सामने। नहीं, मैं कह रही हूँ बुजुर्गों से स्टार्ट करते हैं। क्या मतलब आपका? नहीं मतलब लाइक सीरियसली स्टार्ट करें आप अपने उल्टे हाथ से। एक्टिंग अपने उल्टे हाथ से एक्टिंग। अच्छा मैं सबको लाइन देती हूँ, प्लीज अब मुझे कोई इंटरप्ट ना करे, ठीक है। मैं आप सबको एक लाइन देती हूँ जिसे आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है 3-4 वेरिएशंस में। कौन कौन से वेरिएशंस होने चाहिए? सैड, हैप्पी, इमोशनल और एग्रेसिव। रोमांटिक या एग्रेसिव? रोमांटिक 5 होने चाहिए। पता चले ना कि हम एंकर्स रोमांटिक भी होते हैं। जी ये सही कहा, 5 वेरिएशंस होने चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले आमना की तरफ। पहले किसी और की तरफ। ये इतना चलिए पहले एनो जेड़ा दम दिता है वो बोलो। चलो जी एस देख बात चुकने जी समरीन, ये 5 वेरिएशंस है। अच्छा वो वेरिएशंस मैं बोलूं 4 है, वैसे 4 बोल लेते हैं हम, 5 ज्यादा लंबी हो जाएंगी। अच्छा 4 कर Variations लेते हैं, मैं बोल लेती हूँ। जरूर। इनके ना इम्प्रेशंस के ऊपर ऐसे करके कैमरा लेकर आए ताकि ये बेचारी नजर आए। हाँ, रिश्ता बिल्कुल। रुश्ता मिले तो वो भी इनके लिए लेकर आए। लाइन अगर बोलेंगे। उनका पहले ही हुआ होता है। शादी की जल्दी नहीं है, इनको करवाने की ज्यादा और जल्दी मैं है। ताली हो जाता है ना, तो फिर वो ज्यादा बेधड़क होकर सबको कहते हैं नहीं, तू नहीं कराया बयानी, तू नहीं मैं कह रही हूँ उनके बच्चे ना लेके आओ। नहीं बच्चे ऐसी भी कार छड़ के आने हैं, तुसी भी कार ही छड़ के आना। ऐसा भी छट जाना है। अच्छा आगे चलो। अच्छा जी, डायलॉग आप कोई बोलोगी लव ना? से में बताएं। जी एक सेंटेंस है आई लव यू, उसको आपने 4 वेरिएशन में बयान करना है और वो 4 वेरिएशन 1 बाय 1 मरियम इकराम बताती जाएंगी। क्लोजअप होना चाहिए। कह रही हूँ कि मैं शादी नहीं कर ऐसे हाथों में हाथ डाल के फर्ज करो मैं शादी नहीं कर सकती, ऐसे शादी नहीं कर सकती, कुछ और कर सकती हूँ। बड़े फील करके उसे इनकार करना है भाई, जान छड़ दे। ओके ये वाला हाथ पकड़ लो। थैंक यू। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो फिर हाथ क्यों फड़ाया सी? हाथ फड़ा के कह रही है मैं शादी नहीं कर सकती, मतलब की है तेरा जुमला और तो की कर सकती है। अच्छा कोई और आप जुमला बोल दें मेरे लिए कि जो मैं आखिरी वाला जो है वो रोमांटिक। वैसे इन्होंने इनकार ही बांधा है। कोई हाल नहीं, ठीक है क्योंकि वो मैं बहुत जी अब किसकी तरफ बढ़े हम? आपकी तरह जी इनके why लिए not? कोई आप मुझे डायलॉग पहले सेंटेंस बताएं। सेंटेंस मैं बताती हूँ, क्या मैं खूबसूरत नहीं? या आप पूछ रही हैं? अच्छा वेरिएशन चले जी सबसे पहले। चलें जी, सबसे पहले आपने एंगर में कहना है। क्या मैं खूबसूरत नहीं? सैड, नहीं क्या मैं खूबसूरत नहीं? फनी, क्या मैं खूबसूरत नहीं? रोमांटिक, वाओ क्या मैं खूबसूरत नहीं? गुड एक्ट्रेस। बेटी किसकी है भाई? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं अनुषा खान की तरफ। अनुषा को कोई बच्चों वाला डायलॉग बताया जी। मम्मा मैंने लॉलीपॉप काटा है। यार ने यही कहना है आई एम नॉट बच्ची, आई एम पक्की। मुझे एक्टिंग इतनी आती नहीं है, लेकिन आई ट्राई। एक Okay. मिनट, आप पंजाबी बोल लेती हैं?
थोड़ी बहुत। मेरा दिल कर रहा है आज बर्गर खावा। ये डायलॉग है। मेरा वाकई में कर रहा रोमांस में बर्गर की हाँ तो बर्गर चलो पिज्जे को ले आओ। नहीं कोई भी, मेरा दिल कर रहा है आज मैं बर्गर खावा। एंगर, है। मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं बर्गर खावा। हाँ। एंगर, मेरा दिल कर रहा है आज मैं बर्गर खावा। सैड, मेरा दिल कर रहा है आज मैं बर्गर फनी, मेरा दिल कर रहा है आज मैं बर्गर खावा। रोमांटिक, मेरा दिल कर रहा है आज मैं खावा। हाँ सर, इट्स ऑल अप टू देम। चले जी, किंजा की तरफ मूव करते हैं। क्या डायलॉग होना चाहिए जो किंजा बोले? इनके गेटअप के हिसाब से होना चाहिए। जी आप लोग बताएं ना, मुझे तो ऐसे उस्ताद मान लिया मैं इन्होंने बताया था तो ये थैंक रही थी, क्या मैं हीरोइन नहीं? हाँ मैं हीरोइन हूँ। अच्छा चले जी, यही डायलॉग मैं हीरोइन हूँ। चलो मैं बोल दे। हाँ चलो कैमरे की तरफ बोझो ना जो क्या आपका डायलॉग है? मैं हीरोइन हूँ। नहीं इतना सा कहाँ से आ गया? फिर मरियम बताएगी, चलो मुझे कुछ और बता रही है। बताओ। मैं तुम्हें नहीं अपनी खाला के बेटे को पसंद करती। खाला का बेटा तो तो इसी फायदा हो गया ना, मतलब खाला ने खाला के पहुंचना चाहिए। ये भी अच्छा सेंटेंस है। क्या मुझे शादी करनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, खाला romantic वाला ज्यादा मत इंटरेस्टिंग है। काला वाला बहुत अच्छा। खाला काला के वाला बेटे से पूछो। शादी करनी चाहिए कि फूफी के बेटे से? खाला और नहीं, फूफी के वो- बेटे। ये किसी और Angles है से ना। रखते हैं। मैं तुम्हें चल नहीं अपनी खाला के बेटे देवदास का कोई डायलॉग पारो से रिलेटेड से। मैं तुम्हारी मोहब्बत में मर जाऊंगी। अच्छा ये सवाल नहीं आप बता रही। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। ये तो साड़ी का असर है ना, आप आगे निकलो। मैं पूरे अच्छा डायलॉग क्या था फाइनल डायलॉग का? तो बताओ भाई। डायलॉग इनका वही था जो अभी खाला के बेटे वाला था। मैं तुम्हें नहीं हाँ अपनी खाला के बेटे को पसंद करती हूँ। एंगर, मैं तुम्हें नहीं अपनी खाला के बेटे को पसंद करती। सैड, मैं तुम्हें नहीं अपने खाला के बेटे को पसंद करती। फनी, मैं तुम्हें नहीं अपने खाला के बेटे को पसंद करती। रोमांटिक। रोमांटिक। मैं तुम्हें नहीं अपने खाला के बेटे को पसंद करती। ते ऐसे करनी चाहिए मेरे नाल। पता चले खाला इतनी रिश्ता लाए ने। हाँ जी। खाला का होता बेटा तो शायद कहते हैं होगा। मरियम इकराम की तरफ। मैं अल्लाह और देगा। ये वापसी की बारी नहीं, आई। मूव करते हैं मरियम इकराम की तरफ, और इनका भी बड़ा क्रिस्पी किस्म का डायलॉग होना चाहिए। हाँ इनको पिज्जा खिला दो। खा जाओ। आहा, ये जुमला इसको रोमांटिक में कैसे डिलीवर करोगी फूड ब्लॉगर साहिबा? अच्छा अब वो चीजें कौन बताएगा कौन सा वाला? पहले एंगर एंगर, सैड, हाँ, फनी और फनी और रोमांटिक। इसको बोल दो। आपस में गाले मतलब जब से प्रोग्राम शुरू हुआ काफी बार से हाथ लगा चुके हैं। ये कौन हो रहा है? मुझे उठे वारदात मारा ला, हाथ लग गया। हर 2 मिनट बाद मेरा आ जाता है। अच्छा मुझे बचाओ। अच्छा। इस सेगमेंट के बाद वैसे ही आप आ जाएंगे। सबसे पहले एंगर में करना चाहिए। हाँ पहले एंगर। सबसे पहले एंगर में। जी करते मैं तेनू खा जावा। अच्छा, सैड, जी करते मैं तेनू खा जावा। फनी जी करते मैं तेनू खा ही जावा। एंड रोमांटिक। जी करते मैं तेनू खा जावा। आए आए मर जावा। ऐसे ऐसे कौन इनकार करेगा? ऐसे कौन इनकार जी करते मैं तेनू खा जावा। जी हाँ जी, खा खा के रजियां नहीं है कुड़ियां। रोजे रखे हैं सबने और अब रोजों की कसर पूरी कर रही हैं यहाँ भी और घर जाकर भी। अभी तो हम आमना के घर जा रहे हैं ना। आमना हमें खिलाने वाली है बिरयानी अपनी मामा के हाथ। बिरयानी भी, और आप जो भी मर्जी फरमाइश करेंगी आपको जी हम आपसे बड़ा क्विकली अपनी की तरफ से रिस्पांस मिलेगा। मैं भी वैसे काम करती हूँ, मुझे आता सारा कुछ है, मैं जरा कम करती हूँ। कम कम इनकी अम्मी बहुत अच्छी है, मैंने कोशिश की थी मगर उनका बेटा नहीं है। हाँ बेसिकली उनकी बेटियों बेटों जैसी बेटी जो है। नहीं मेरा इनके साथ गुजारा नहीं है ना। एक म्यान में कभी भी 2 तलवारें नहीं रह सकती। क्या बात है। अब हम चलते हैं, आप सबसे हमने ईद की शॉपिंग के बारे में बात की, डिशेस के बारे में बात करते हैं। ईद के दिन किसकी कौन सी डिश फेवरेट होती है? मरियम सबसे पहले बताएं। मेरी कोशिश ये होती है कि रोज की रूटीन से हट के एक टेबल सजाई जाए और उसके ऊपर सब बैठकर एक दस्तरखान पे खाएं। तो उसमें ये होता है कि भुना हुआ कुछ हो, लाइक चिकन हो जाए, मटन हो जाए, बीफ हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते। इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, साथ रायता और सलाद और सादी रोटी, क्या कमाल हो जाता बात है।
सब कुछ बयान कर दिया एक ये इंग्रेडिएंट्स में ही, जो डाइनिंग टेबल के स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक तरह से। जी समरीन, तुसी भी कुछ बोलो। उन्होंने दम लगा रहने दो। वो चलो दम देता है। नहीं हुन नरम हो जाएंगे। नहीं, हमारे घर में टेबल पे सजते हैं सबसे पहले दही भल्ले, जो सबकी फेवरेट है, वो भी मेरे हाथ के। उसके बाद पाए लाजमी होते हैं, और मीठी डिश तो ना हो, मीठी तो हो ही नहीं सकती, मीठी डिश तो लाजमंद होती है। सही। केंजा आप? मुझे सब कुछ डिलीवर हो रहा होता है। मेन की तरफ हौसला मेरा होता है ज्यादा मोस्टली अचार गोश्त हो, साथ सैलेड हो, नान हो, रोटी हो, वो हर चीज से अच्छा लगता है अचार। फिर बट साहब, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि हमारी शुरुआत ही सुबह होती है पाए से, और रात को सोने से पहले मामा जो है हम लोग बारबेक्यू करते हैं। हम लोग बारबेक्यू स्टार्टिंग भी खाने से और एंडिंग भी खाने से। हाँ बट्टा का यही हाल होता है। दिन भी खाने से और स्पेशल अपने सेकंड डे पे सारे जितने भी हमारे रिलेटिव्स वगैरह होते हैं उनको हमने इनवाइट करना होता है, बारबेक्यू होता है और बहुत मजा आता है। क्या बात है, इस बार हम भी आपका बारबेक्यू ज्वाइन करेंगे अभी। आप भी लिस्ट में शामिल। नहीं, इनको रहने दें, बेचारी क्या खाती होगी, हवा क्या पाती चुगती है। होगी, डाइनिंग पे हवा होनी। मरियम जी और वैसे मेरी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है। आई एम एंजॉयिंग हर कंपनी अलॉट यार, कि वाकई बड़ा मजा आता है जब मतलब एक ना बारीक बंदा बैठा हो, तो मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। घर वाले बैठे होते हैं प्लेट में खा रहे हैं, साइड में जो गिर रहा होता है ये उठा रही होती है। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं शौक से खाती हूँ जो साथ वालों के घर से आता है। अच्छा, मुझे लगा वो जो साथ वाला खा रहा होता है। साथ वाले घर कौन रहता है वैसे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, शेफ जाकिर? छोटे बच्चे ही रहते हैं। अच्छा, बड़ा बच्चा भी कोई नहीं होगा? बेटा, मेरी बात सुनो, कभी अपने घर से भी नजर रख लो। अपने घर कुछ पकदा नहीं ना, पाके जाते ने ऐसे करके। बिरयानी बनती है जी, मटन होता है या कढ़ाई बन जाती है। और मटन आप, मुझे नहीं लगता आप शौक से खाती हो। आपको कैसे पता चला? मैं शक्ल पहचान लेती सेहत से फाके करने वाली कुड़ी की शक्ल ही जैसे कि फाका सुधर ऐसा तो बंदे मटन खान लग पैंट पे बटन किथे जाए। धक्का ना मारो। बटन ने भी कभी मटन खा दिया। अच्छा जी, हो गया अनुषा खान। मूव करते हैं आमना की तरफ। आमना, आप क्या खाती हो, क्या छोड़ती हो? अच्छा, ईद वाले दिन बेसिकली मैं अपनी ईद करती हूँ अपने लॉज में हमेशा, तो वहाँ पे बड़ा एक अच्छा वहाँ थोड़ा रख के खाना पड़ता है। नहीं, वहाँ बड़ा मेरे लॉज बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, और बड़ा मोहब्बत और प्यार मुझसे करते हैं। तो उस दिन मेरी या तो सास या मेरी जो मदर मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ है, नंद है मेरी, तो वो पाए वगैरह बड़ी वो एहतमाम के साथ बनाती हैं, और उनको पता है कि मुझे पसंद है, तो वो मुझे स्पेशली इनवाइट करती हैं। पर नाश्ता हम वो करते हैं। इसके अलावा ये कि खाना वाना भी हमारी मदर ही जो है, जो मदर इन लॉ है, वही बनाती हैं। लेकिन साथ साथ जो डिफरेंट लवाजमात है, एक ट्रॉली है जो मैं हमेशा सेट करती हूँ, जिसमें रात को ही सब्जियाँ बना ली होती हैं। हमारे यहाँ दो तरह की बनती है, एक दूध वाली बनती है और एक वो खुश्क, वो जिसके अंदर हम खोया वगैरह और वो बादाम पिस्ता सारा डालते हैं, वो बनाती हूँ। वो बड़ी मेरे लॉज में बच्चे शौक से खाते हैं, तो फरमाइश होती है मामी आप बना के खिलाएं। अच्छा, साथ केक होता है, अक्सर हम खुद बेक कर लेते हैं या जिस तरह से भी। मुझे बड़ी ख्वाहिश होती है, एक तो पाइनएप्पल वाले बनाती हूँ, पाइनएप्पल के शीरे वाले ये चने होते हैं जो आलू चने, और वो भी बनाए जाते हैं। इस तरह की डिफरेंट चीजें मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी कभी आप ईद के दिन पे आपके घर में कोई भी मेहमान है, चीजें बहुत सारी बनी हुई होंगी, ट्रॉली सजी हुई हो, और ऐसे अच्छा नहीं लगता कि उस वक्त आप बाजार से चीजें लेने के लिए चल रहे हो। और अब तो बिल्कुल ही आपको पता है कि लॉकडाउन वाले हालात, अब तो वो आम दिन है ही नहीं रहा, मतलब घर बहुत में अच्छी बात साल है। में एक बार काम कर लेती है। ससुराल में करती हूँ, ससुराल में काफी काम करती हूँ। ससुराल में करती नहीं हो, करांदे ने। They are very nice people, और ऐसी कोई फरमाइश होती मोहब्बत से करना। नहीं, हम भी मजाक कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आमना के इन लॉज बहुत अच्छे हैं। कैमरा ऑफ होगा तो मुझे फिर पता ना, मैंने पै जानी है दो से। चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के दौरान मैं इन सबसे गिला शिकवा करती हूँ, तो रुसदा कर दिया। आप सब देखते रहे टीवी टुडे, हमारी ईद ट्रांसमिशन ईद ख्याल। ब्रेक आप सब देख रहे हैं हमारी ईद ट्रांसमिशन ईद ख्याल। ईद ख्याल इस हवाले से इसका नाम रखा गया है कि ईद मनानी है और साथ साथ एक दूसरे का ख्याल भी रखना है। कोरोना वायरस के जो भी SOPs हैं उन्हें फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं, हमारी दाएं जानिब भी हसीन और जमील लड़कियां बैठी हैं और बाएं जानिब भी हसीन और जमील लड़कियां बैठी हैं, ठीक है। तो क्यों ना मैं सोच रही हूँ इन दोनों के दरमियान गाने का मुकाबला करवाते हैं। तो कौन है जो गाना स्टार्ट करेगा? अच्छा, एक दूसरे को नागिनों की तरह देख रही हैं आमने सामने। मैं बताती हूँ कौन गाना स्टार्ट करेगा।
जो बच्ची सारे प्रोग्राम में खामोश सी होके बैठी रही है ना, नहीं, वो दम दे। गाने से स्टार्ट करेगी। अच्छा ये क्या होगा कि इसमें हम तीनों की जानिब से एक गाना होगा? वो गाना स्टार्ट करेगी, आप लोग उन्हें ज्वाइन करेंगे और फिर हम जो आखिरी का लफ्ज होगा उससे हम मूव कर ये जाएंगे। अंदर से नूर निकलने लगी थी। जी हाँ जी, मैं बड़ी मुश्किल पड़े अनु। तो जी हाँ जी, समरीन कौन सा गाना गाओगे? पंजाबी सॉन्ग टप्पे वाला टाइप। टप्पे वाला सुना दो। टप्पे वाला और मैं दोनों टीम्स के गानों के दौरान दोनों को ज्वाइन करूंगी। ना जान ना पहचान है मैं तक्के दा मेहमान गली विच आंदा जांदा मैनू वेखदा है। आंदा जांदा मैनू वेखदा है। किस तरह वेखदे? एक्शन साथ मैंने लग रहा है जरा वेखदा ना मैं उड़ान लगी है ना, वेखदा है। चले जी दोबारा ज्वाइन करें, शुरू करें। बड़ा अच्छा आप कर रही थी, कंटिन्यू। ना जान ना पहचान है मैं तक्के दा मेहमान गली विच आंदा जांदा मैनू वेखदा है। हाय नी गली विच आंदा जांदा मैनू वेखदा है। ओ साडे सामने दुकान खा के लाची वाला पान ओहो कटदा कटांदा मैनू वेखदा है। हाय नी पैसे कटदा कटांदा मैनू वेखदा है। ओहो क्या की कर रहे थे? अबे छाती जाना कपड़े सूखने पा रही थी ना। हाँ, ऐसा ही गेम लाई ये से होगा ना। हाँ अब एंड हुआ है वेखदाए ये ये जो हल्का हल्का सरूर है ये तेरी नजर का कसूर है। शराब पीना सिखा दिया मुझे, एक शराबी बना दिया। मस्त 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 सारा जहां है मस्त मस्त शीशा मस्त समाएगा ये मस्त तो ते तो देखा तो दीवाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी राहों में मर जाए हम। मीम मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छिड़ जाए, उसे कहो जरा सामने न आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। ये अलिफ ये ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना है, मुझको प्यार में जल जाना। मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना। जाना अलिफ अलिफ से आए हो जिंदगी में तुम बहार बनके, क्या बात है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी। ये बस शादी के पहले साल गाना गाते हैं, उसके बाद नहीं। अभी तो पहले भी गा सकते आपका भी तजर्बा भी हुआ अभी रेसिपी का। ये तो चलो हमें फिर भी कहना चाहिए, हम तजर्बा फिर खा से रहे ये हैं। आया है। आप पहले यार बार बार ये आ रहा है। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो हुए परदेसी, के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। ले जा रंग बिरंगी यादें, हंसने रोने की सो यादें, अब हम तो गए परदेसी, के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। नहीं ये नून कुन्ना है नहीं, ये अपनी नून कुन्ना से आ गा लो। रमेश रेशमिया का कोई गाना गा लो। नून से मेरे दिल से बाकी है, फिर भी आप मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है। सारों के सुर हिले हुए हैं। आप लिरिक्स भी हिले पड़े हैं। चले जी, अब मैं मतलब लाइक एक चीज ऐड करना चाहूंगी Why not? कि नूर आप भी बच्ची थी कभी,
बेशक बात पुरानी हो कभी, चुकी है, जी बिल्कुल। हाँ, बात बेशक पुरानी हो गई है, मगर फिर भी हम बचपन में ईद कार्ड लिखा करते थे। हाँ ठीक है, ईद कार्ड खुद वो बनाती गर्मा थी गर्म मैं। जो शेर होता था ना, वो ईद सुनाया के करते थे। कार्ड। ओए, वो तो हमेशा मैं एक ही शेर, क्योंकि मैं शायर और शायरी में ना हमेशा से बहुत बुरी हूँ, तो एक ही शेर याद किया होता था, वो डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में। तो ये आज मैं अपनी यहाँ मौजूद तमाम सहेलियों को डेडिकेट करूंगी कि डब्बे में डब्बा, डब्बा में केक, मेरी सहेलियाँ लाखों में। पटाई हो रही थी ऐसे वाला भी। अच्छा, और सबसे खूबसूरत बात हमारे बचपन में एक वो चीज आती थी कि मुख्तलिफ एक्टरों के कार्ड, और वो भी एक बड़ा छोटी trend छोटी रहा। से वो तो मेरे पास बहुत ज्यादा थे, सलमान खान और शाहरुख खान। अच्छा है, यकीन करो उसरा उमर खाऊ है ये है, वैसे ये उमर खाऊ है, नहीं, इतनी भी बुढ़ी नहीं जनरेशन हमारे वाली। अच्छा मुझे ये नहीं मैं खुद छोटी थी ना उस टाइम पे। सही बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ईद के कार्ड्स और ईद के वो सब कुछ नहीं किया, मेरे कजन जरूर नहीं, मैं करती खुद बनाती थी नहीं कार्ड्स देखिए, अपने नूर ये फ्रेंड्स 5 मिनट बाद ये भी बोलेगी अगर प्रोग्राम लंबा हुआ, ये भी कहेगी कि हमारी बारी तो प्रिंटेड होते नहीं थे, हम हाथ से बनाया करते थे। हाँ बेटा, 10 मिनट यहाँ बैठे रहे ना, लेकिन मैं खुद इसी बनाती उम्र थी। की बात करूँ, 10 मिनट यहाँ बैठे रहते हैं, 15-20 मिनटों बाद सप बनने लगी। नहीं नहीं, वो कहते हैं ना 4 साल बाद आदमी सांप बन जाता है, वो नागिन बनने वाली है। नूर देखे गलत बात ना करें, शो चल रहा है, ये सांप नहीं बनेगी, ये सांप कटेगी। थोड़ी देर बाद साड़ी ऐसे ही पई होनी है, नहीं आजकल हमारा फेमस भी बड़ा है वो नागिन डांस। हाँ, नागिन डांस, बड़े बड़े यार, बड़े बड़े सुपरस्टार जो एंकर्स हैं वो कर रहे हैं नागिन डांस। अच्छा, आमना से पूछना फिर आमना क्यों नहीं कर आमना, इतने बड़े बड़े एंकर्स हैं जो रमजान ट्रांसमिशन में नागिन डांस करते हैं, आपको मैंने कभी नागिन डांस नहीं करते अगर देखा। बस ये 2 मुट्ठे आपने ऐसे आपस में मिलाने की, यूं ऐसे हाथ रखना शुरू हो सबसे जाना पहले तो मुझे सांप से बहुत डर लगता है, है, like, ये तो ये मेरा एक step फोबिया है। ठीक है। मैं उससे बहुत डरती हूँ, तो ये तो मैं करने का सोच ही फिर नहीं तामिल सकती। ला देते हो तो पास जाने का आप सोच भी नहीं सकती। अच्छा, और मजे की उनके पास वैसे भी ना जाइए। मजे की बात ये कि फेसबुक पे मेरे पास एडेड है, और जब मैंने उनके खिलाफ ये नागिन डांस से रिलेटेड जो भी तो पोस्टिंग लगाई, Memes तो मैंने सबसे पहले उनकी मीम्स को मैंने पहले तो उनको किया वहाँ प्राइवेसी में कि वो देख ना सके, फिर उसके बाद मैंने लगा दी। जी हाँ जी, सबसे गाने तो सुने, हंसी मजाक भी चल रहा है। मैं जानना चाहूंगी क्योंकि यहाँ सभी एंकर्स मौजूद हैं, तो लाइफ में फील्ड वर्क के दौरान कोई ऐसा भांड हो गया हो जो छुपाने के लिए, कवर करने के लिए, मजीद उससे एक भांड को छुपाने के लिए 100 भांड हो जाते हैं कई बार। फंड तो हो जाते हैं, क्योंकि न्यूज एंकर्स और हम लोग जितने भी मीडिया जो लोग होते हैं तो फंड तो होते हैं, हर किसी से होते हैं। हाँ। ये नहीं कि मिस्टेक्स आप लोगों से ही होती हैं, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। हाँ, इवन के जो बड़े चैनल्स वाले हैं बड़ी बात कर दी आपने वो भी- सुप्रीम, बहुत बड़ी बात की। फंड कर जाते हैं। तो मुझे अपना जो एक फंड याद है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। अभी नई नई मैं ऑन एयर हुई थी और मेरे साथ तकरीबन 3 लड़कियां थी जो हम लोग ऑन एयर हुए थे, ठीक। और तब ऐसा हुआ था कि सीनियर कोई नहीं थी और पावर गर्ल्स एट 3 के नाम से एक शो होता था। हम लोग अब जूनियर थे, उसको माउस ऑपरेट करना नहीं आता था, उसका नाम था निदा। तो वो जनाब जी मैं पढ़ रही हूँ और वो जाई जा रही है, स्पीड से नीचे जा रही है, वो नहीं देख रही कि मैं क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं। अच्छा, तो उसने क्या किया, वो स्पीड में नीचे आ रही है, वो नहीं देख रही कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, और मैंने ऑन स्क्रीन ही उसको इशारा कर दिया ऊपर जा। और ये एक दफा इशारा नहीं किया मैंने, तकरीबन 3 दफा इशारा किया और तीनों दफा वो इशारा ऑन एयर गया। ओह माय गॉड। ऐसे फंड जो होते हैं बताने नहीं चाहिए, लेकिन फंड मिस्टेक्स होती है। लेकिन यार एक इसके बात अलावा भी है, फंड हमारे सीनियर्स हमेशा कहते हैं कि लाइफ की खूबसूरती होती है फंबल वगैरह, तो कोई ऐसे फंबल, क्योंकि लाइफ सिचुएशन चल रही होती है, कई बार हो जाती है सिचुएशन ऊपर नीचे, ठीक है। ऐसा ही कभी आपके साथ हुआ हो आमना, कोई ऐसा मुझे मामला? नहीं लगता कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। कॉन्फिडेंस आ गया हुआ था कि उन गलतियों को कवर कर लेते हैं। हाँ तो सही, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज आपकी तरफ मूव करते हैं आमना, सॉरी मरियम। आपकी तरफ मूव करते हैं मरियम। नहीं, आप आपको क्या सेहत बताओगी? से आमना लग रही। नहीं, मैं आपको लग रही हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। future। हम भी फंबल हो गए थे ड्यूरिंग ये प्रोग्राम। होते हैं फंड। जी, एक फंड तो आप लोगों के सामने हो गया ना जी। आपके साथ कभी ऐसा हुआ मरियम? मेरे साथ बेसिकली आपने ने जिस तरह बताया कि रिकॉर्डेड ही होता था, बट मेरे साथ लाइव पर और नाइट में एक शो करना पड़ गया मुझे। रिकॉर्डिंग थी, वो भी एक सियासी बयान था, सबका लेना था मैंने रिव्यूज, तो वो लाइव चल रहा था और मुझे नहीं पता था कैमरा का इतना नहीं, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जो एंकर्स और होस्ट होते हैं वो सीख कर आते हैं, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। उनकी एजुकेशन होती है, बट मैं बाय लक चल रही हूँ, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा करके ना, तो फिर पाकिस्तान में मुझे सभी बायलक चल रहे हाँ, हैं। तो मैं बाय लक चल रही हूँ। तो मुझे लिटरली पता नहीं था कि कैमरा किधर है और वो जो लाइट चल रही थी उसके ऊपर वो किधर है, और मेरी जो वीडियो ऑन एयर गई है वो यूं गई है,
अस्सलाम वालेकुम। हम मौजूद हूँ, लाइक मैं लाइव की तरफ देख रही हूँ और मेरा फेस मतलब आईज ऊपर है, फेस लेवल सही है और लोगों से बात कर रही हूँ तो आंखें ऊपर ही है। जी आप बताएं क्या कर रहे हैं? वैसे अगर बिल्कुल बड़ा है, बहुत सारे ऐसे वाकयात हो जाते हैं। एक्सपीरियंस की अगर आप बात करते हैं तो कई बार ये जरूर हुआ कि लाइव जब आप कर रहे थे या रिकॉर्डेड कर रहे थे, आसपास की आवाम ने तंग किया, वो बड़ा तकलीफ ये मैं अभी इसी पॉइंट की तरफ जा रही थी। जहां हम लाइव करते हैं वो हमारे लिए कुछ हद तक मुश्किल होता है, वहाँ हम वो लाइव करने के बाद जो हमारे साथ सारा एटमॉस्फेयर चल रहा होता है वो एंजॉय भी बहुत करते हैं। लाइक मैं बताना चाहूंगी क्योंकि मैंने एक वेब टीवी से स्टार्ट किया, नहीं मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है शेयर करूं क्योंकि आप मेरे पे कोई आ ही नहीं रहा था यार, फिर मैं खुद ही शुरू हो गई। लाइक मैंने जब स्टार्ट किया तो एक वेब टीवी, एक निजी वेब टीवी से स्टार्ट किया, तो वहां से हमने जी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करना शुरू की, अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू करने। और उस दौरान हम एक ऐसे मोहल्ले में गए जहाँ के बच्चे बहुत ही शरारती थे और मैं वहाँ एक लाइव हमारा सेशन जा रहा था, लाइव प्रोग्राम हो रहा था और मैं बता रही थी कि यहाँ कितने कितने वोट कास्ट हो चुके हैं। और लिटरली जब मैं एक आदमी सब्जी वाले से बात करके कि आपने किसे वोट दिया, मुड़ी हूँ, मेरी नजर अपने कैमरामैन की तरफ गई है और वेब टीवीज में वन मैन आर्मी वाला सीन होता है ना, तो मैंने अपने जब कैमरामैन को देखा है तो उसने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है जिससे हम लाइव जा रहे हैं, साथ उसकी डिवाइस है, साथ उसने एक लाइट पकड़ी हुई है और 10-12 बच्चे उसको हिला रहे हैं और उसको मार रहे हैं। और मैंने अपने लाइट कैमरामैन को उस टाइम देखा, वो टांगों से बच्चों को छुट्टे मार रहे हैं, धक्के दे रहा है और मैं एक तरफ फल्ला। उस टाइम जो मैंने अपनी सीरियस सिचुएशन थी और अपनी हंसी जिस तरह से कंट्रोल की, और उन्होंने बच्चे आधे, वो माइक की तार थी क्योंकि वायरलेस माइक नहीं थे, माइक की तार में बच्चों की टांगे फंसी हुई हैं और वो अजीब धींगा मुश्ती का समा, तो वो जैसे हमने कंट्रोल किया, मैंने ये चीज तब तो बहुत मुश्किल लगा, लेकिन उसके बाद मैं आज तक बैठती हूँ तो एंजॉय करती हूँ। मेरे साथ नूर 2 दफा वाकयात ऐसे भी आपने जिक्र किया तो मेरे ध्यान में आया फौरन। एक तो बहुत फनी सिचुएशन थी और वो फनी सिचुएशन ये थी कि मैं एक इदारे की जानिब से कर रही थी एक कवरेज और ये गाय और बकरों की बकरा इसे को याद होगा ये वाकया के मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे नहीं पता चला कि मैं अब उनको बोल रही हूँ कि तुम बोलो कि ये जो गाय है ना ये 50 लाख की 10 लाख की नहीं है। तो उसने कहा कि कैसे बोल दूँ, ये तो झूठा है। मैंने कोई बात नहीं, स्क्रीन के आगे बोल दूँ। अब मैं भी कह रही हूँ, मेरा कैमरामैन भी कह रहा है, उसके पीछे पड़े हुए और हमारे हाथ में इदारे का लोगो भी है। पीछे से 2 लड़के आए और उन्होंने आकर ना उसकी वीडियो बनानी शुरू कर, मतलब पहले पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं? मैंने कहा नहीं टिकटॉक नहीं है, प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा। अब हमें नहीं पता वो हमारी वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाई और उन्होंने बनाकर उसको चढ़ा दिया टिकटॉक पर, मिलियन व्यूज आ गए और 3 उन्होंने कैटेगरीज में बनाया कि ये है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये जो है ये देखे फला इदारे की ऐसा झूठ बोल। अच्छा भले क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ सही वाले आमना के अल्फाज। आमना ने इस तरह से किया, लाइक माइक किया, लोगो साफ नजर आ रहा है चैनल का और ये लास्ट ईयर की बात है और आमना कह रही है तुमने ना कहना कि इसके ऊपर ना 50, वो कह रहा नहीं बाजी 25 लाख लग गया, तुम्हारा दिमाग खराब, मैं तुम्हें कह रही 50 लाख बोलो। अच्छा वो 50 लाख बोल रहा है, उसके बाद कह रही है तुमने अब ना ये कह, माइक हाथ में है, तुमने अब ये कहना है कि इसको ना बड़े महंगे महंगे डॉक्टर से मैं चेक करवाता हूँ, डॉक्टर को चेक करने आते हैं। वो पीछे से रिकॉर्ड कर रहे हैं और आमना मैडम उसको सिखा रही है और आगे फिर वो वही मेरे पास इस्लामाबाद